एपिसोड के स्टार्ट में जाओ हमको इन बीस्ट के बीच में घिरा हुआ नजर आता है और जाओ उन्हें देखते हुए अपने मन में कहने लगता है कि यहाँ पर जो पर्सन्स पहले मौजूद थे उन लोगों ने अब तक मेरे प्रेजेंस को पूरी तरीके से नोटिस कर लिया है, जिस वजह से मुझे अपने अपग्रेडेशन करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फिर तभी यहाँ हम कुछ कदमों को देख पाते हैं जो कि इसी और आगे बढ़ रहे होते हैं और ये वही लोग होते हैं जिनको मोची ने हमारे जाओ को यहाँ पर मारने के लिए भेजा हुआ है। और उनमें से उनका लीडर बोलने लगता है क्या तुम वो बंदे हो जिसने 31 और 32 को यहाँ पर जान से मार दिया। और जाओ उन्हें देखकर बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। फिर वो अपने मन में बोल रहा होता है कि मॉन्स्टर्स इस बंदे से बहुत ही ज़्यादा डर रहे हैं, क्या यहाँ पर मैं इसके स्ट्रेंथ को बिल्कुल भी नोटिस नहीं कर पाया, आखिर ये कैसे हुआ। फिर तभी हमारे पास सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि यहाँ पर एक डेंजरस पर्सन आ गया है जिसका लेवल अभी 1 स्टार वूजून पे है। और ये जानने के बाद जाओ पूरी तरीके से आश्चर्यचकित और उसके मुंह खुले खुले और वो उसके हाथे से पसीना भी निकलने लगता है। और ये जो बंदा है वो सीधा आता है जाओ के पास और उसे एक ज़बरदस्त मुक्का जड़ देता है और वो बोलता है कि तुम्हें पता तो चल गया मेरे बारे में, लेकिन तुम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हो। और जाओ पीछे की और इंजरी की हालत में जाते हुए बोलता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर एक सीरियस लुक के साथ उस बंदे को देखते हुए बोलता है कि पावर अप स्पीड। और उसके बाद वो यहाँ पर अपने स्पीड का यूज़ करते हुए तेज़ी की रफ्तार से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये बंदा इसका स्पीड इतना ज़बरदस्त रहता है कि वो यहाँ पर हमारे जाओ को पूरी तरीके से पकड़ लेता है, यानी कि उसके ऊपर में अटैक कर देता है, जिस वजह से जाओ के पिछवाड़े का जो कपड़ा रहता है वो फट जाता है और उसके बम दिखने लगते हैं। और जाओ उसे छुपाते हुए ब्लश करते हुए अपने मन में बोलता है कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और इस बंदे का नाम है मो लियो। और मो बोलने लगता है कि उप्स, ये तो काफ़ी ज़्यादा बुरा हो गया तुम्हारे साथ। और जाओ कहने लगता है कि ये तो 1 स्टार वूजून है, लेकिन बस इतना ही। फिर ये मुंह बोलने लगता है कि लड़के, तुमने यहाँ पर हम लोगों को आज बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिलाया है, इस वजह से आज तुम्हारा हम लोगों के हाथों से बचकर निकल पाना मुश्किल है। और फिर ये तेज़ी की रफ्तार से जाओ के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलता है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो तुझे बचा सकेगा, बोलकर अटैक कर देता है। और जाओ उसे देखता है और बोलता है वापस से पावर स्पीड। और यहाँ पर उसके अटैक को वापस से डॉच करते हुए वो अपनी जान को बचा रहा होता है। और वो बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर तुझे जो है वो वापस से अपने पोटी का यहाँ पर टेस्ट तो करा कर ही रहूँगा, बोलकर वो यहाँ पर पोटियों की बरसात कर देता है मो के ऊपर में। और मो यहाँ कहने लगता है कि तेरा ये जो घटिया सा ट्रिक है ना वो मेरे ऊपर में काम नहीं करने वाला, बोलकर उसका जो ट्रिक है यानी कि जाओ का जो ट्रिक रहता है उसे के ऊपर में डिफ्लेक्ट कर देता है। और ये सारे के सारे पोटी हमारे जाओ के तरफ तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ने लगते हैं। और ये देखकर जाओ पूरी तरीके से हैरान परेशान और बोलता है क्या आखिर ये कैसे हो सकता है। और यहाँ पर हमारे जाओ भी जो है वो पोटी से पूरी तरीके से नहा लिए रहता है। और तभी हम देखते हैं कि ये जो बंदा है वो जाओ से कहता है कि अब तेरे मरने का टाइम आ चुका है। और जाओ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए कहने लगता है कि पावर अप स्पीड। और यहाँ पर ये जो रहता है मो वो हमारे जाओ के ऊपर में अटैक कर देता है, लेकिन जाओ अपने स्किल की वजह से इस जगह पर उसके अटैक को पूरी तरीके से डॉज कर देता है। और यहाँ पर ये जो कुछ पोटीज रहते हैं वो मो के मुंह पर भी आ जाते हैं। और वो बोलता है मो कि ये तो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड था, आखिर ये इतना फास्ट कैसे है। और जाओ यहाँ अपने आप को साफ करते हुए कहने लगता है कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, यहाँ पर मैं अपने जो स्किल है उसकी वजह से थोड़ा बहुत स्किप करने में कामयाब हो पाया हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा देर तक स्किप नहीं करता रह पाऊँगा। और ये मो कहने लगता है कि लड़के, तुम में यहाँ पर थोड़ा बहुत तो करेज है, तो तुम्हें यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहिए 1 on 1। और जाओ उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हारे सपने में भी तुमसे फाइट नहीं करूंगा क्योंकि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। फिर वो यहाँ पर अपने पावर स्पीड का इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ पर से आगे की ओर बढ़ने लगता है और उसे थोड़ा सा भटकाने की कोशिश कर रहा होता है। और मो कहने लगता है कि लड़के, आज मैं तुझे यहाँ पर जान से मार कर ही रहूँगा, तू यहाँ पर इसे स्टाम्प पेपर में लिख के ले ले। और यहाँ पर वो एक हाई जंप लेकर कहने लगता है जाओ से अटैक करते हुए कि यहाँ वहाँ भागना बंद कर, मैं बस यहाँ पर तुझे जान से मारना चाहता हूँ, तो एक जगह खड़े हो जा ताकि तुझे मारने में मुझे आसानी हो। और जाओ उसको मुंह बनाकर दिखाते हुए बोलता है हा, मैं जानता हूं कि तू मुझसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी तू मुझे यहां पर पकड़ नहीं सकता। और हमारा सीन यहां एक दिन के बाद का शिफ्ट हो जाता है जहां पर जाओ पूरी तरीके से इंजर्ड की हालत में हमको नजर आता है और वो जंगल की ओर आगे जाते हुए कहने लगता है तो मुझे इस रास्ते से ही आगे बढ़ना चाहिए। फिर यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी नज़र आता है और अपने मन में बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर उस बंदे से थोड़ा सा और दूर चला गया ना तो यहाँ पर मेरी जान बच जाएगी और मुझे अगर ज़्यादा
अच्छे मॉन्स्टर्स मिल जाते हैं तो यहाँ पर मेरा भी जो है लेवल अप अच्छी तरीके से हो जाएगा, जिससे मैं उसका सामना कर सकता हूँ। लेकिन जाओ तभी पीछे की ओर देखता है क्योंकि वहाँ पर होता है बहुत ही बड़ा धमाका, क्योंकि मो अभी भी जाओ को ढूंढ रहा होता है और मो यहाँ पर कहने लगता है कि लड़के आखिर तुम यहाँ पर आके क्या साबित करना चाहते हो, क्या तुम यहाँ पर अपना लेवल अप करने के लिए आए हुए हो, आखिर तुम क्या देख रहे हो सामने की तरफ। और जाओ उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर अपने आप को इतना ज़्यादा हायर लेवल में समझने की कोशिश मत करो क्योंकि तुम मेरे सामने में कुछ भी नहीं हो। और ये बंदा हंसते हुए बोलने लगता है कि तुम बस एक 5 स्टार मुजोंग के लेवल के बंदे हो और तुम मुझसे इस तरीके से बात करने की गुस्ताखी कर रहे हो। मैं तुम्हारे सामने में अभी एक गॉड के समान हूँ, तो तुम्हें अपने बातों को जो है वो जबान को संभाल के बोलना चाहिए। और जाओ मो से कहने लगता है कि आज तुम यहाँ पर देखोगे कि मेरा रियल स्ट्रेंथ क्या है बोलकर वो एक शायद पावरफुल अटैक करने वाला है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि वो अपने नोटिफिकेशन में किसी प्रकार की चेंजेस कर रहा होता है और कहने लगता है कि मेरे एक्सपीरियंस को चेंज करने के बाद मैं यहाँ पर अपना अपग्रेडेशन कर सकता हूँ बोलकर एक रेड कलर का बटन को क्लिक कर देता है और यहाँ पर उसका जो अपग्रेडेशन होता है वो 7 स्टार वूजोंग में कन्वर्ट हो जाता है। फिर से यहाँ पर जो है इसी प्रकार से नोटिफिकेशन आने लगते हैं हमारे जाओ के पास और उसका पावर अप होने लगता है। और ये देखने के बाद ये जो मो है वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाता है और वो बोलता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि तुम यहाँ पर अपने मतलब लेवल को कुछ ही सेकंड में अपग्रेड कर सकते हो, ये तो नामुमकिन है। और जाओ उसके ऊपर में अटैक करने के लिए तेजी की रफ्तार से बढ़ती हुए बोलता है कि अब मरने की बारी तुम्हारी है बोलकर एक बहुत ही पावरफुल अटैक उसके अपने स्वॉर्ड के थ्रू उस मो के ऊपर में करते हुए बोलता है कि तुम्हें लगा था कि आज मैं मरूंगा, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि तुम यहाँ पर मारे जाओ बोलकर एक बहुत ही भारी भरकम अटैक मो के अगेंस्ट में कर देता है, जिसका धमाका बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। पूरे जो गाँव के लोग हैं यानी कि जंगल के मॉन्स्टर्स उन सारे लोगों ने ये अटैक देख लिया होता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो मो है वो बिल्कुल भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है, उसने जाओ के अटैक को अपनी 2 उंगलियों से ही रोक लिया होता है। और ये देखने के बाद जाओ पूरी तरीके से आश्चर्यचकित और बोलता है क्या सच में आखिर ये बंदा ऐसे कैसे कर सकता है। और मो बोलने लगता है कि चाहे तुम यहाँ किसी भी प्रकार का सीक्रेट को मेरे अगेंस्ट में यूज कर लो, लेकिन अभी भी तुम इतने ज्यादा वीक हो कि मेरे अगेंस्ट में खड़े नहीं हो सकते बोलकर एक जबरदस्त किक हमारे जाओ के छाती पर झड़ने के लिए होता है। और वो बोलता है कि चलो हम इस फाइट को यहीं पर फिनिश करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये हमारे जाओ का इमेज होता है, उसे देखते हुए मो कहने लगता है कि ये तो एक वर्चुअल शैडो है। फिर तभी हमारा जो जाओ है उसका जो पैंट होता है यानी कि बेचारे के प्राइवेट पार्ट के पास में यहाँ पर मो ने अटैक किया होता है, लेकिन किसी तरीके से वो अपने आप को बचाकर पीछे की तरफ में चला गया होता है। अगर बाई चांस लग जाता तो यहाँ पर जाओ का बहुत ही बुरा हाल हो सकता था। और वो बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। और जाओ यहाँ कुछ बातों को सोचने के बाद पूरी तरीके से आश्चर्यचकित हो गया होता है और कहने लगता है कि इस जगह पर कुछ तो ऐसा है जो गलत हो रहा है। फिर वो यहाँ पर मो को देखते हुए कहने लगता है कि वो मुझे यहाँ पर पकड़ सकता था, लेकिन उसने मुझे अभी तक यहाँ पर नहीं पकड़ा है, आखिर ये है क्या। फिर तभी आसमान से बिजली कड़कने लगती है तड़ 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 और उसे देखते हुए जाओ बोलने लगता है कि ये तो एक लाइटनिंग है। और यहाँ पर वो अपने आप को बचाते हुए भागने लगता है और वो बोलता है कि हम लोग तो यहाँ पर फाइट करते करते मोयनलिंग के कोर फायर तक पहुंच चुके हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिर मो कहने लगता है कि लड़के तुम यहाँ पर भाग तो सकते हो लेकिन बच नहीं सकते, अगर तुम में हिम्मत है तो बाहर आओ और मुझसे यहाँ पर फाइट करो। और जाओ कहने लगता है कि अगर मैं बाहर गया ना तो आज मेरी मौत तो निश्चित है, और अगर मैं इस जगह पर रहता हूँ तो मैं शायद यहाँ पर इतने बुरी तरीके से मारा जाऊंगा जिसके बारे में कोई भी नहीं सोचा, लेकिन यहाँ पर सर्वाइव करने का थोड़ा बहुत तो चांसेस ही है। फिर वो यहाँ पर मो से कहने लगता है कि ओल्ड मैन तुम मेरी बात को अच्छी तरीके से याद रखना, मैं वापस ज़रूर आऊँगा और जैसे ही मैं वापस आऊँगा मैं तुम्हारी जान को ले लूँगा। और मो मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि तुम यहाँ पर भले ही मोयुनलिंग के कोर में यहाँ एंटर कर चुके हो, लेकिन तुम यहाँ पर 3 घंटे से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाओगे, क्योंकि यहाँ पर या तो मैं तुम्हें मार दूंगा या तो फिर ये जगह तुम्हें यहाँ मार देगी, तो तुम्हारे बचने का चांसेस बहुत कम है। और तभी यहाँ मो के जितने साथी रहते हैं वो अपनी एंट्री ले लेते हैं और मो उनसे पूछने लगता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर ये कहता है कि ये जो बच्चा है ना वो यहाँ पर मोयुनलिंग के कोर में एंटर कर चुका है। और ये उंगली चटकाता हुआ बंदा कहने लगता है तो हम लोग यहाँ इंतजार किसका कर रहे हैं, हम लोगों को अंदर जाकर उस बंदे को यहाँ पर पूरी तरीके से तबाह कर देना चाहिए। और उसकी बातों को सुनकर उसके बाकी के जो 3 साथी रहते हैं वो बहुत ही गुस्से से उसे देखते हुए बोलते हैं कि ये तो बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ है, क्या इसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो मास्टर मो है वहाँ पर एंटर करने के लिए वो भी घबरा
रहे हैं तो आखिर हम लोग उस जगह पर एंटर क्यों करेंगे। फिर मो बोलने लगता है कि ये जो लड़का है ना वो यहाँ पर मरने के लिए ही अंदर गया हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, तो हम लोग दूसरे तरफ जाते हैं और उसके बाहर निकलने का इंतजार करते हैं बोलकर यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक यहाँ आ गया होता है, जिसे महसूस करने के बाद ये जो मो है वो भी थोड़ा सा यहाँ पर घबराया हुआ नजर आता है। और ये होता है जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा धमाका, जिसे देखने के बाद मो कहने लगता है ये तो आर्केना है। और ये बंदा मो से बोलने लगता है क्या वो एक ट्रेजर है, और मो बताने लगता है कि हजारों सालों से यहाँ पर एक ट्रेजर यहाँ रखा गया है, जिसे ढूंढते हुए कई सारे एक्सपर्ट आए हुए थे, लेकिन यहाँ पर उनकी जिंदगी चली गई और कोई भी यहाँ पर उस लेजेंडरी ट्रेजर को बिल्कुल भी फाइंड नहीं कर पाया। फिर वो बोलता है लेकिन ये जो लेजेंडरी ट्रेजर है ना वो यहाँ पर हम लोगों को शायद मिल सकता है, तो यहाँ पर हम लोगों को जाकर एक बार देखना चाहिए। और ये बंदे लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और बोलते हैं अगर ऐसी बात है तो मिस्टर मो चलो हम आशा रखते हैं कि आज वो ट्रेजर हम लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। फिर यहाँ पर दूसरा बंदा बोल रहा होता है लेकिन ये जो म्योनलिंग वाला जगह है ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, और मो बोलने लगता है कि तुम लोगों को यहाँ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा डेंजरस भले ही हो लेकिन मैं तुम लोगों के साथ में हूँ, और वो जो ट्रेजर है वो बहुत ही पावरफुल है और उसे हम लोगों के पास में ही होना चाहिए, तो हम लोगों के पास में होगा तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होंगे बोलकर ये सारे जो लोग रहते हैं यहाँ पर उस ट्रेजर की तलाश में तेजी की रफ्तार से एक पेड़ से दूसरे पेड़ कूदते हुए आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो मो क्लैन के लोग हैं वो लोग इस जगह पर पहुंचकर उस ट्रेजर को देखने लगते हैं, जहाँ पर दो यहाँ स्पिरिचुअल बीस्ट जो है वो एक डंडे से यहाँ लटके हुए रहते हैं, और उसे देखते हुए ये बंदा बोलता है तो ये है वो हेवनली ट्रेजर। फिर मो कहने लगता है कि इस टाइम ये जो हमारी मो फैमिली है उसे पूरी तरीके से आशा है कि इस ट्रेजर को हम लोग अपने लिए ले लेंगे बोलकर वो बड़े ही गौर से उस खूबसूरत से यहाँ पर वेपन को यानी कि हेवनली ट्रेजर को देखे जा रहा होता है, जिसमें दो स्पिरिचुअल बीस्ट यहाँ पर पूरी तरीके से लिपटे हुए नजर आते हैं। और यहाँ पे एक प्रकार की रोशनी जो है उनमें से एक बंदे के ऊपर में अटैक कर देती है, जिसे देखने के बाद ये बंदा जिसके ऊपर अटैक हुआ है वो पूरी तरीके से कंफ्यूज और बोलता है आखिर ये हो क्या रहा है। और बाकी के जो लोग रहते हैं वो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को होता हुआ देखते हैं, यार इस बंदे को पूरी तरीके से ब्लास्ट हो गया होता है और उसके चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। और ये बंदा नीचे से बोलने लगता है कि 26, और यहाँ पर हमारा उसका जो है वो बलि चढ़ गया होता है। और यहाँ पे हम जाओ को देख पाते हैं जिसके पास कंटिन्यूअसली यहाँ नोटिफिकेशन आने लगता है कि वार्निंग वार्निंग, ये जो जगह जहाँ पर आप जाने की कोशिश कर रहे हैं वो एक्सट्रीमली डेंजरस है, तो आपको उस जगह से दूर रहना चाहिए, और इसके लिए सजेशन दिया जाता है। और तभी एक जो रोशनी की किरण रहता है वो हमारे जाओ के ऊपर में अटैक कर देता है, लेकिन जाओ यहाँ अपने पावर स्पीड का यूज़ करते हुए उस अटैक से अपने आप को पूरी तरीके से बचा लेता है। लेकिन ये इतना पावरफुल अटैक रहता है कि ज़मीन पूरी तरीके से तबाह हो गई होती है। और यहाँ पर जाओ बोलने लगता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, लेकिन आज मेरा किस्मत इतना ज़्यादा अच्छा था क्योंकि मैं यहाँ पर अपना सुप्रीम सिस्टम को यूज़ करते हुए अपनी जान को बचा पाया हूँ, तो मुझे यहाँ पर से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि ये जो रोशनी की किरण है वो यहाँ पर इस स्पेयर से आ रही होती है, जिस पर दो हेवनली जो बीस्ट होते हैं वो लोग यहाँ लिपटे पड़े यानी कि उसके आसपास में नजर आ रहे होते हैं। और इस स्पेयर ने यहाँ पर मो क्लैन के इन लोगों के ऊपर में भी अटैक कर दिया होता है, जिससे वो लोग बिल्कुल भी नहीं बच पाते। और हम लोग मो को देखते हैं जो कि यहाँ पर मरता हुआ नजर आता है और वो बोलता है कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। और ये सब कुछ देखकर जाओ बोल रहा होता है कि आखिर ये जो गोल्डन लाइट है ना वो यहाँ पर बिल्कुल भी मैं नहीं हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि इसका लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो मुझे इससे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। यार तभी नोटिफिकेशन आता है क्या आप यहाँ पर उस चीज़ को अपने लिए लेना चाहते हैं। और जाओ कहता है कि आखिर तुम्हारे यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, वो तो एक बहुत ही बड़ा स्पेयर है, आखिर मैं यहाँ पर उसका क्या ही करूँगा। और उसके दिमाग में कुछ खुरापाती चीज़ें चलने लगती है और वो याद करने लगता है कि इस स्पेयर की जो लाइट थी उस वजह से यहाँ पर जो है मो बहुत ही बुरी तरीके से जान से मारा गया था, तो उस स्पेयर को इस जगह पर ऐसे ही छोड़कर चले जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि इससे हमारा जाओ और भी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। और तभी यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है क्या आप यहाँ पर उसके ऊपर में चार्ज करना चाहते हैं। और जाओ बोलता है कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। फिर एक नोटिफिकेशन आ जाता है उसे स्पेयर लेने के लिए, और यहाँ पर जाओ बोल रहा होता है कि मैं तुमसे यहाँ पूछना चाहता हूँ कि आखिर उस स्पेयर को कलेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना होगा। और नोटिफिकेशन कहने लगता है कि अगर आप यहाँ पर उस स्पेयर को अपने लिए कलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको 1 मिलियन का एक्सट्रीम कॉइन देना होगा। और ये सुनने के बाद ये सब कुछ जो यानी कि 1 मिलियन का एक्सट्रीम कॉइन जो है वो हमारे जाओ को बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर अटैक कर देता है। और जाओ उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है क्या 1 मिलियन
मिलियन एक्सट्रीम कॉइन। आखिर तुम क्या यहाँ पर पागल हो गए हो या किसी प्रकार का मेरे साथ ये मजाक कर रहे हो? फिर ये जो नोटिफिकेशन बोलने लगता है अगर आपको यहाँ पर वो चीज़ चाहिए तो आपको यहाँ पर पेमेंट तो करना ही होगा एज अ कंपनसेशन। और जाओ बोलने लगता है कि चलो अब जो कुछ भी है करना तो पड़ेगा ही, चाहे यहाँ पर 100 मिलियन जाए या फिर 1000 मिलियन, हम लोग जो है उसे अब लेकर ही रहेंगे। और अगर उसके लिए मुझे अपने 1 मिलियन एक्सट्रीम कॉइन को भी कुर्बानी देनी पड़े तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। और फिर जाओ के पास में एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि यहाँ पर ये सिस्टम ने आपके अकाउंट से एक्सट्रीम कॉइन को डिटेक्ट कर लिया है। और तभी एक जो नोटिफिकेशन है वो जाओ के कंधे पर हाथ रखकर उसे रोकते हुए कुछ कहने की कोशिश करता है। और जाओ उसे देखकर बोलता है क्या हुआ, आखिर सब कुछ ठीक तो है ना? और ये नोटिफिकेशन बताने लगता है कि जल्दी से उस मैजिक वेपन के पास में चले जाओ और उस टेस्ट वेपन को वहां पर से पुल करके निकाल लो। और जाओ यहाँ काफी ज्यादा एनर्जेटिक हमको नजर आता है और वो कहता है अपने मन में कि मुझे यहाँ पर एक बार तो ट्राई करना ही होगा क्योंकि मैं खाली हाथ तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। बोलकर वो इस स्पेयर के पास में आ जाता है और उस स्पेयर को देखने लगता है जहां पर दो स्पिरिचुअल बीस्ट जो है आजू बाजू में घूम रहे होते हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। और उसे देखते हुए हमारे जाओ के गले से यहाँ पर पानी सूख गया होता है और उसके मुंह पूरी तरीके से खुले के खुले। और वो बोलता है ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है। फिर वो यहाँ पर उस स्पेयर को बहुत ही टाइट तरीके से पकड़ लेता है और यहाँ पर अपना जोर लगाते हुए बोलता है कि चलो स्पेयर निकल जाओ बाहर ताकि मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर सकूं। और हमारा जाओ किसी तरीके से यहाँ पर उसे निकालने में कामयाब होता हुआ हमको नजर आता है। और उस स्पेयर के निकलने की वजह से यहाँ पर पूरी तरीके से भूकंप आता है जिस वजह से आसपास के मौजूद जानवर जितने भी हैं वो सारे के सारे डर के मारे इस जगह से दूर भागने की कोशिश करते हैं। और जाओ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में ताकत लगाते हुए बोलने लगता है कि चलो भी स्पेयर बाहर निकल जाओ, आखिर कब तक यहाँ पर गड़े रहोगे, आखिर तुम निकल क्यों नहीं रहे हो? बोलकर वो यहाँ पर और भी ज़्यादा ताकत के साथ में उस स्पेयर को निकालने की कोशिश करता है। लेकिन वो स्पेयर निकले ना निकले यहाँ पर कुछ और ही चीज़ जो कि स्मोक जैसा दिख रहा होता है वो निकल गया होता है। हंसते हुए बोलता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर बाहर निकल गया। और हमारा जो जाव है वो इस स्पेयर को निकालने में शायद पूरी तरीके से कामयाब हो गया होता है क्योंकि ये जो रहता है यहाँ पर स्मोक वाला डीमन वो इस जगह से आज़ाद हो जाता है। और वो बोलता है कि अब यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे अपने काम को करने से रोक सके और मैं डिस्ट्रक्शन ला कर ही रहूँगा। और जाओ को इस बारे में कोई खबर ही नहीं रहती। और वो बोलता है कि आखिर कौन था वो जो यहाँ पर बातें कर रहा था, मैंने तो किसी को भी नहीं देखा। और जाओ उस स्पेयर को निकालने में पूरी तरीके से कामयाब हो गया होता है। और ये जो स्पेयर है वो धीरे धीरे करके अपने साइज को रिड्यूस करने लगता है और सीधा हमारे जाओ के हाथों में आ जाता है। और नोटिफिकेशन आता है कि प्लेयर जाओ फेंग को मुबारकबाद क्योंकि उसने यहाँ पर जो है उस स्पेयर को अपने लिए निकाल लिया है जो कि बहुत ही पावरफुल है और ये एक मैजिक वेपन होता है। और जाओ उसे अपने हाथ में लेकर कहने लगता है कि आखिरकार ये जो मेरी न्यू गर्लफ्रेंड है वो मेरे पास आ गई है और इसके थ्रू मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। फिर वो नोटिफिकेशन को टच करते हुए कहने लगता है कि सबसे पहले मैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को देख लेता हूं ताकि ये क्या क्या कर सकता है मुझे उसके बारे में नॉलेज हो जाए। और जैसे ही उसके नोटिफिकेशन मतलब उसके प्रॉपर्टीज़ को वो देखने लगता है वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता। और यहाँ पर वेपन जो है वो एक डिवाइन गन लेवल का है और वो पूरी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होता है। होस्ट का स्ट्रेंथ जो है इतना ज़्यादा लो होने की वजह से वो हमारा जो जाव है वो इस वेपन को अभी यूज़ नहीं कर सकता, तो उसे यहाँ पर काउंटलेस पावरफुल लोगों को जान से मारना होगा जिसके बाद वो यहाँ पर शायद उस स्पेयर को यूज़ करने के काबिल बन जाए। और यहाँ पर जाव अपने मन में बोल रहा होता है कि ये जो वेपन है ना वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम है और मुझे ये बात नहीं पता कि मैं यहाँ पर वूजोंग सियांग जो लेवल है उसके बंदे को यहाँ पर आसानी से मार सकता हूँ या नहीं, लेकिन फिर भी ये वेपन काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। और हम देखते हैं कि ये जो वेपन है वो यहाँ पर से डिसअपेयर होने लगता है क्योंकि जाओ अभी उस वेपन को पकड़ने के लायक नहीं है। और जाओ ये सब कुछ देखकर पूरी तरीके से हैरान परेशान। और यहाँ पर हम देखते हैं वो सिस्टम के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होकर जो नोटिफिकेशन आ रहता है उसको पूरी तरीके से ब्रेक कर देता है और वो बोलता है कि तू आखिर मुझसे ये चीज़ों को कैसे ले सकता है, आखिर मैंने इसके लिए इतना ज़्यादा हाई प्राइस पे किया हुआ था और तूने मुझसे वो ले लिया है, बोलकर बहुत ही गुस्सा होता है। और सिस्टम बोलने लगता है कि प्लेयर जाओ फेंग को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद क्योंकि उसने यहाँ पर कंपलसरी मिशन को ट्रिगर कर दिया है। साफ सीधे शब्दों में हमारा जो जाओ है वो यहाँ पर वो जो 100 मिलियन था यहाँ पर उधारी में लिया हुआ था और उसका कंपनसेशन की बातें कर रहे होते हैं। अगर वो नहीं चुकाएगा तो ये जो सिस्टम है जाओ को जान से यहाँ पर मार देगा। और एक्सेप्ट का बटन दिखाई देता है और जाओ बोलता है कि मुझे पहले ये सब कुछ बताना चाहिए था कि अगर मैं यहाँ पर अपना जो चीज़ों को नहीं चुका पाता हूँ तो तू मेरे को
को यहाँ जान से मार देगा। फिर तभी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आने लगती है और जाओ बोलने लगता है कि आखिर ये कैसा आवाज़ है जो मुझे पूरी तरीके से तंग कर रहा है, क्योंकि ये जो स्मोक वाला बीस्ट रहता है यानी कि डीमन रहता है वो बाहर निकले हुए हमारे जाओ के अगेंस्ट में आ जाता है और वो बोलता है कि ये जो म्योंगलिंग वाला जो जगह है वो पूरी तरीके से मेरा है और तुम लोगों को यहाँ पर से मरना होगा। और उसे देखकर जाओ कहने लगता है कि ये तो मुझे बहुत ज़्यादा डेंजरस लगता है। फिर वो अपना जो है पावर अप स्पीड का यूज़ करते हुए उस जगह से भागने की कोशिश करते हुए कहने लगता है कि ये जो मॉन्स्टर है ना वो यहाँ पर मुझे कभी भी मार सकता है, तो मुझे इस जगह पर से निकल जाना चाहिए और साथ में ये उड़ भी रहा है तो मुझे इससे बचना होगा हर हालत में। और ये डिमोनिक बीस्ट यहाँ पर अपना कहर मचाने लगता है, जहाँ हम देखते हैं कि ये जो जंगली जानवर है उससे डर के मारे में तेजी की रफ्तार से अपनी जान को बचाने के लिए भागने लगते हैं। लेकिन जहाँ तक ये जो डिमोनिक बीस्ट है उसका स्मोक जाता है वहाँ पर के लोग पूरी तरीके से कंकाल बन जाते हैं, यानी कि ये एक्सट्रीमली डेंजरस डिमोनिक बीस्ट है। और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है सीधा मो की तरफ, जहाँ पर ये सारी चीज़ों को देखने के बाद वो कहने लगता है कि ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, चलो अब हम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा बोलकर वो एक अजीब सा कार्ड को निकाल देता है और आसमान की ओर निशाना कर देता है। फिर यहाँ पर उस कार्ड से बहुत ही तेज रोशनी निकलने लगती है और ये जितने भी लोग रहते हैं वो शायद इस जगह से टेलीपोर्ट हो गए होते हैं और सीधा अपना जो होम टाउन रहता है यानी कि मोकलैंड वहाँ पर यहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहाँ पर ये जो बंदा है इसका नाम होता है मोर्डो। और ये ओल्ड मैन मो से पूछने लगता है कि आखिर हुआ क्या है, मैं कुछ ही दिनों के बाद ब्रेक थ्रू करने वाला था। और मो यहाँ पर बोलने लगता है इशारा करते हुए कि ओल्ड मैन उस तरफ देखिए वहाँ पर कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही है। और ये जो ओल्ड मैन है उस तरफ देखते हुए बोलता है कि जिस डायरेक्शन में तुम दिखा रहे हो वहाँ पर तो मोयुनलिंग का जो है जंगल या जो कुछ भी फॉरेस्ट है वो मौजूद है, आखिर वहाँ हुआ क्या है बोलकर उस जगह को देखता है जहाँ पर से डार्क स्मोक निकलने लग रही होती है। और उसे देखने के बाद ये जो ओल्ड मैन होता है वो भी पूरी तरीके से शॉक में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तबाही मचने वाली है। और यहाँ पर कुछ और भी ऐसे लोग रहते हैं जिनमें से ये भी एक बंदा है, वो भी यहाँ ये सब कुछ देख रहा होता है। और एक बंदा बोलने लगता है कि आखिर कौन है वो बंदा जिसने उस स्पेयर को उस जगह से निकाल लिया है। फिर ये जो किलर मास्टर होता है वो भी इस चीज़ को नोटिस करता है और अपनी तीसरी आंख खोलकर वो सामने की तरफ में देखने लगता है, जहाँ पर उसने ये देख लिया होता है कि हमारे जाओ ने उस स्पेयर को निकाल लिया होता है। और ये किलर मास्टर बोलने लगता है कि मेरे ख्याल से जाओ फेंग अब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुका है और ये मेरे ख्याल से मोटू नहीं है, ये मोटी है। और वो बोलती है कि आखिर क्या हुआ जाओ फेंग को, और ये बंदा अभी भी अपनी तीसरी आंख खोले हुए बैठा है। फिर यहाँ पर सीधा उस मोटी को यहाँ एक धक्का दे देता है अपने पावर से और ये मोटी सीधा यहाँ पर हवा में लहराते हुए पीछे की तरफ में जाती है और वो बोलती है मेरे लॉर्ड आखिर आपने ये मेरे साथ क्यों किया। और ये जो रहता है पतलू वो पूरी तरीके से पसीने में तरबतर। और यहाँ पर किलर मास्टर बोलने लगता है कि तुम इस बात को अच्छी तरीके से याद रखना अपने नेक्स्ट लाइफ तक कि तुम यहाँ पर बकवास बातें मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं करोगी। और वो बोलता है कि चलो बंद हो जाओ, और उसकी जो आंखें रहती है वो यहाँ पर पूरी तरीके से बंद हो जाती है और वो खड़े होकर बोलता है कि जाओ फेंग ने यहाँ पर उस स्पेयर को पूरी तरीके से निकाल दिया है। और ये पतलू बोलने लगता है क्या आखिर कहने का मतलब क्या है। फिर ये जो रहता है किलर मास्टर वो भी बोलने लगता है कि जो मैंने कहा वो बिल्कुल सही है, अब वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया है, जल्द से जल्द हमारे हायर लोगों को इस बारे में हमें रिपोर्ट करना होगा बोलकर वो अपना छत को फाड़कर सीधा तेजी की रफ्तार से अपने हायर वाले लोगों को रिपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ गया होता है। और जाओ को हम देखते हैं जो कि अपने जाओ फैमिली में वापस आ गया होता है और बहुत ही धांसू एंट्री उसने ली होती है। और ये जो गार्ड होते हैं जाओ फैमिली के वो जाओ से पूछने लगते हैं कि आखिर तुम हो कौन, लेकिन यहाँ पर तभी वो लोग नोटिस कर लेते हैं और जाओ बोलने लगता है कि आखिर तुम लोग अलर्ट क्यों नहीं रहते, तुम लोगों को पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं जाओ फैमिली का हेड हूँ। और ये बंदा बोलने लगता है कि ये मास्टर यहाँ पर कुछ गलत चीज़ें हुई है। फिर वो बताने लगते हैं कि मास्टर जैसे कि हमने आपको सारी बातें बता दी है। और ग्रैंडफादर भी यहाँ पर आ जाते हैं जाओ के पास और वो बोलते हैं कि मेरे बच्चे फाइनली तुम वापस आ गए। और फिर अपना जाओ उसे रोकते हुए बोलता है कि ग्रैंडपा आखिर यहाँ पर हुआ क्या है, मुझे यहाँ कुछ चीज़ें तो पता चली है लेकिन रियलिटी में मुझे बताइए। और उसके ग्रैंडफादर बोलने लगते हैं कि ये बहुत ही बड़ी स्टोरी है मेरे लाल। और सारी बातों को अच्छी तरीके से सुनने के बाद जाओ बोलने लगता है कि इन लोगों ने यहाँ पर किलर्स को हम लोगों को मारने के लिए हायर किया हुआ है। और ग्रैंडफादर बोलने लगते हैं कि जाओ ये मैटर हम लोग बिल्कुल भी हल्के पे नहीं ले सकते, भले ही इस बार तुम अपनी जान को बचा पाए हो लेकिन ये जो किलर्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इन लोगों को जान से मारने का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। साथ में हम लोग इसे बिल्कुल भी जान से नहीं मार सकते क्योंकि कोई भी ऐसा बंदा आज तक नहीं आया कंट्री में जो इन लोगों के अगेंस्ट में जाकर इनसे फाइट कर सके। और जाओ बोलने लगता है कि ग्रैंडपा आप
आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर इम्पल्सिव नहीं होने वाला, लेकिन मैं यहाँ पर कैपिटल में जाकर ही रहूँगा। फिर ग्रैंडपा बोलने लगते हैं कि जाओ, तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हो, लेकिन तुम इस बात को बिल्कुल भी मत भूलना कि तुम्हारी फैमिली और मैं अभी भी तुम्हारे सपोर्ट के लिए ज़िंदा हैं, तो तुम हम लोगों को हमेशा याद रखना। और जाओ बोलने लगता है कि ग्रैंडपा आप आराम कर लीजिए, मुझे यहाँ पर कुछ कामों को करना है। फिर वो बोलता है कि सबसे पहले मैं यहाँ वांगडू के पास में जाऊँगा, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत टाइम मेरे पास बचा हुआ है, और फिर मैं देखूँगा कि आखिर कौन है वो किलर जो मुझे मारने के लिए ढूंढ रहा है। और उसके बाद मैं यहाँ पर जैसे ही उन लोगों को पा लूँगा, तो उसके बाद उसके पीछे का जो मास्टरमाइंड है वो मुझे पता चल जाएगा, और मैं यहाँ पर उन लोगों को जान से मार दूंगा। और ग्रैंडफादर बोलने लगते हैं कि तुमने अभी वांग जाओ के बारे में डिस्कस किया था। फिर वो बोलते हैं कि कुछ दिन पहले ये जो यान फैमिली है ना, वो यहाँ पर किसी मास्टर जिसका नाम था जाओ सू, उसके साथ में आई हुई थी, जो कि कैपिटल में जो जाओ फैमिली है वहाँ पर से बिलोंग करता है। और यहाँ कुछ पार्टी होने वाला है शायद, तो वहाँ पर उसका वेलकमिंग इंचार्ज बन चुका है। और जाओ उसको कहने लगता है कि आखिर उन लोगों की हिम्मत कैसी हुई कि वो लोग यहाँ पर आ सके। और हमारा जो सीन रहता है वो एक जगह में शिफ्ट होता है जहाँ पर ये जो डोंगहान है वो लोगों को ग्रीट कर रहा होता है, ये जो बंदा है वो उसे बधाई दे रहा होता है। और डोंगहान अपने मन में कहने लगता है अब जिसको आना है वो मेरे ऊपर आके अटैक कर सकता है। ये इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा जो रिलेशनशिप है वो जाओ फैंग के साथ में है, और ये सब ख्याली पुलावे हैं इनकी। और ये लड़की बोल रही होती है यानी कि वान, कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जो गोल्डन फेस मास्क वाला जो बंदा है उसके बस एक ही अपीयरेंस से हम लोगों का जाओ फैमिली के साथ में रिश्ता इतना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मेरी जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाली है। और तभी एक जो बंदा है उनके पास आते हुए बोलता है कि चलो हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहे हैं, तो अब हम लोगों को अपने रास्ते निकल जाना चाहिए। और ये लड़की बोलती है ठीक है, अब हम लोगों को जाना चाहिए। और यहाँ पर इस बंदे का नाम होता है जाओ सू, और अपने मन में बहुत ही चीज़ों को सोचता है। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये इस लड़की को इतना ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रहा है, क्योंकि ये जो लड़की है ना वो कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है, इस वजह से इसको इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और बाकी ऐसा कुछ दूसरा वाला मैटर नहीं है। और तभी ये अपना जो स्टोरेज रिंग रहता है वहाँ पर से एक कैरेज को बुला लेता है जिसका डिफेंसिव पावर बहुत ही पावरफुल है। और साथ में ये सब कुछ देखकर लोग पूरी तरीके से आश्चर्यचकित और नाना प्रकार की बातें बोलने लगते हैं। और ये बंदा कहने लगता है कि इसका डिफेंस इतना ज़बरदस्त है कि कोई भी आसानी से इसके डिफेंस को ब्रेक नहीं कर सकता। और ये सारे जो लोग हैं ये बात को सुनने के बाद पूरी तरीके से शॉक में, और इनके मुंह खुले के खुले, और वो बोलते हैं क्या ऐसा भी कुछ चीज़ होता है। लेकिन ये सब कुछ बोलने वाली बात है क्योंकि एक बहुत ही ज़बरदस्त धमाका इस जगह पर होता है। और वो बोलता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही इसके बारे में बात कर रहे हो। और ये जो बंदा जाओ सू है वो पूरी तरीके से पसीने में तरबतर, और वो बोलता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत कि उसने यहाँ पर इस तरीके की हरकत की है। और ये होता है हमारा जाओ फैंग, और उसके बॉडी से बहुत ही ज़बरदस्त लाइटनिंग निकल रही होती है, और उसने इस डिफेंस को पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया होता है। थोड़ी देर पहले वाली बात झूठ थी, और यहाँ पर सारे लोग जो होते हैं खुसुर फुसुर करना स्टार्ट कर देते हैं। और डोंगहान सीधा यहाँ पर जाओ सू के पास में भागते हुए जाता है, और वो बोलता है कि लौट जाओ, गोल्डन फेस मास्क वाला बंदा यहाँ पर दोबारा आ गया है, आपको यहाँ हमारी मदद करनी होगी, आप उसे यहाँ पर जान से मार दीजिए वरना वो हम लोगों को जान से मार देगा। और यहाँ पर ये जितने भी लोग रहते हैं उनकी फटी पड़ी रहती है कि आखिर वो लोग यहाँ पर जाओ से किस तरीके से लड़ाई करेंगे। और जाओ सू बोलने लगता है कि तुम लोग बस कचरा हो और तुम लोग इसके अलावा कुछ भी नहीं हो। फिर वो बोलने लगता है हमारे जाओ से कि तुम गोल्डन फेस मास्क वाले बंदे, आखिर तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए। और वान पीछे से बोलने लगती है कि तुम भले ही यहाँ पर फेस मास्क पहनकर आए हुए हो, इस वजह से तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी प्राउड नहीं है, तुम्हें अपने चेहरे को दिखा देना चाहिए। आखिर जाओ फैमिली यहाँ आई हुई है और यहाँ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लोग मौजूद हैं जो तुम्हारा सामना कर सकते हैं। और जाओ बोलने लगता है कि तू अपना बकवास मुंह को बंद कर, क्योंकि तू अपने मौत को बुलाने की कोशिश कर रही है। और सीधा हमारा जाओ अपने पावर अप स्पीड को यूज़ कर उसके पास में पहुँचता है, उसे गले को पकड़ लेता है, और उसके स्पीड को देखकर जाओ सू पूरी तरीके से आश्चर्यचकित और बोलता है कि इतना ज़्यादा फास्ट। और यहाँ पर जाओ यहाँ वान को ऊपर हवा में उठा देता है और वो बोलता है कि मेरे ख्याल से तेरे में काफ़ी ज़्यादा हिम्मत आ चुकी है, इस वजह से तू मुझसे इस तरीके से बात करने की हिम्मत कर रही है, तो चल मैं तुझे थोड़ा सा सबक सिखा देता हूँ। और जाओ सू गुस्से में बोलने लगता है कि लड़के जल्दी से मिस को वहीं पर नीचे उतार दो, हम लोग जाओ फैमिली से बिलोंग करते हैं, वरना आज तुम्हारी मौत तो निश्चित है। हर कोई यही बोलता है लेकिन अंत में वही मारा जाता है। अरे वान कहने लगती है कि जाओ कैपिटल के वांगडू के लेवल के लोग यहाँ आए हुए हैं, तुम यहाँ पर उनके अगेंस्ट में बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकते, तो अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे जान से मार कर देखो, फिर देखो कि ये जो जाओ फैंग के लोग हैं वो तुम्हें किस तरीके से डिस्ट्रॉय करते हैं। जिसका तू बखान कर रही है वही बंदा तेरे को ऊपर में उठाए हुए है बेवकूफ़ लड़की,
और जाओ बोलता है क्या तुझे जान से मार दूं। और जाओ ने यहाँ पर उस लड़की को छोड़ दिया होता है और लड़की बहुत ही ज़्यादा खासने लगती है क्योंकि गला पकड़ कर जाओ उसको हवा में उठाए रहता है ना। और यहाँ पर ये जो लोग रहते हैं फिर से खुसुर फुसुर करना स्टार्ट कर देते हैं जो कि पूरी तरीके से बकवास है। और यहाँ पर डोंग हान बोलने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत गोल्डन फेस मास्क वाले बंदे कि तुम यहाँ पर हमारे खुशियों के बीच में यहाँ ग्रहण लगाने के लिए आए हो, आज तुम यहाँ पर से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। और जाओ यहाँ कहने लगता है क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि तू मुझे जान से मार सकता है। और डोंग हान बोलने लगता है कि हाँ तुम अगर इस बात से डिसएग्री करते हो तो आज हमारे एल्डर जाओ सू से फाइट करके देखो क्योंकि वो कैपिटल के बहुत ही पावरफुल बंदे हैं और वो तेरे को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे और इस बात को तू स्टाम्प पेपर में लिख ले। और वान कहने लगती है फिर से कि तुम यहाँ पर इस बंदे को बिल्कुल भी जिंदा वापस मत जाने देना, इसके जो दोनों लेग्स है ना वो यहाँ पर टूटे पड़े हुए होने चाहिए। और डोंग हान बोलता है ठीक है तुम चिंता मत करो, इसके पैर टूट जाएंगे। और डोंग हान जाओ सू से रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज एल्डर जाओ सू आप इस बंदे को आज सबक सिखाइए ताकि फ्यूचर में कभी भी ये किसी गलत काम को यहाँ ना करने पाए। और हमारा जाओ उसकी बातों को सुनने के बाद बोलता है कि तुम लोगों की इतनी औकात नहीं है कि तुम लोग मुझे सबक सिखा सको क्योंकि तुम्हारा जो लीडर है वो भी मेरे सामने में आने से डरता है। और उसकी बात को सुनकर डोंग हान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बोलता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसी हुई इस तरीके की बातें करने की। और जाओ अपना स्वाड को बाहर निकाल देता है और कहने लगता है कि मैं तुम लोगों को बस एक बात बता देना चाहता हूँ क्योंकि तुम लोगों ने यहाँ पर मुझे डिस्ट्रॉय करने का जो आइडिया है अपने मन में लेकर आया हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पर मैं तुम लोगों को आज पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और ये सारे जो लोग रहते हैं वो गुस्से में हमारे जाओ को बोलते हैं कि बकवास की बातें बंद करो और हमें डिस्ट्रॉय करने की बातें तुम्हारे मुंह से बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और जाओ सू कहने लगता है कि गोल्डन फेस मास्क वाले बंदे अगर तुम यहाँ पर मुझसे माफ़ी मांग लोगे तो मैं तुम्हें यहाँ पर से जिंदा वापस जाने का एक मौका दूंगा, लेकिन अगर तुमने यहाँ पर दोबारा इस तरीके से बात करने की कोशिश की तो तुम्हारे इस जगह से भागने के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। और जाओ कहता है ये मेरे और जाओ फैमिली के बीच का मैटर है, अगर तुम बीच में इंटरफेयर करोगे तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो सकता है, तो तुम भी अपने बातों को जरा संभाल के बोलना। और जाओ सू बोलने लगता है कि क्या होगा अगर मैं यहाँ पर इंटरफेयर करता ही रहूं। और ये दोनों एक दूसरे के स्वाड को बाहर निकाल देते हैं, यानी कि घमासान फाइट शायद शुरू होने वाला है। घमासान तो घंटा का होगा। और डोंग हान बोलने लगता है कि गोल्डन फेस मास्क वाले बंदे आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बड़ी बड़ी बातों से यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाएंगे। मिस्टर जाओ सू जो है वो यहाँ पर जाओ फैमिली के एल्डर है और उसके अगेंस्ट में तुम कुछ भी नहीं हो। और वान पीछे से और भी ज़्यादा हाइपर होते हुए कहने लगती है कि हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आज आसमान फट जाए धरती फट जाए लेकिन तुम यहाँ पर इस तरीके से जिंदा वापस नहीं जाने वाले क्योंकि तुमने मिस्टर जाओ सू के साथ में बदतमीजी से बात करने की गुस्ताखी की है और तुमने हमारे फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की भी बात की है। और ये जो जाओ सू है उनकी बातों को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है क्योंकि चाटुकारिता से सबसे बड़ा यहाँ पर पावर अप होता है। और वो तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ते हुए बोलता है कि आज तुम अच्छी तरीके से जान लोगे कि तुम्हारे जो है इस तरीके से बात करने का मतलब क्या होता है और उसके परिणाम क्या होते हैं। और ये जो लोग होते हैं इनके खुसुर फुसुर शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर ये जो रहता है जाओ सू वो जाओ के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलता है कि आज तू यहाँ पर जान से मारा जाएगा क्योंकि मैं यहाँ पर 1 स्टार का वुजोंग मास्टर हूँ और तू मेरे अगेंस्ट में कुछ भी नहीं है। और सीधा हम देखते हैं कि उसने हमारे जाओ के ऊपर में अटैक तो किया होता है लेकिन वो हमारे जाओ का इमेज होता है जिस वजह से ये अटैक पूरी तरीके से विफल हो गया है। और ये जानने के बाद कि ये बस एक शैडो है, यहाँ पर जाओ सू पूरी तरीके से हैरान परेशान और वो बोलता है क्या आखिर ये कैसे हो सकता है। और जाओ उसके पीछे में अपने स्वाड को रख देता है और वो बोलता है कि अब तुम यहाँ पर क्या कहना चाहोगे एम्परर, वो भी जाओ फैमिली के, क्योंकि तुम अब यहाँ पर मारे जाने वाले हो। और ये जो जाओ सू है वो पीछे की तरफ में मुड़कर हमारे जाओ को देखने लगता है जिससे उसके पूरी तरीके से पसीने छूट गए होते हैं। और वो बोलता है कि तुम आखिर यहाँ पर कैसे आए। और जाओ उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मारने की गलती करने वाले थे तो आखिर मैं उस जगह पर कैसे ही खड़ा रहता। तो मेरे ख्याल से आज कैपिटल से एक बंदा यहाँ पर खत्म होने वाला है, तो यहाँ पर हम 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। और ये जो रहता है बंदा वो बोलता है कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू यहाँ पर मुझे मारने की धमकी दे, मैं रॉयल कैपिटल के जाओ फैमिली से बिलोंग करता हूँ और तू मेरे सामने में कुछ भी नहीं है। यार ये जो सारे लोग रहते हैं खुसुर फुसुर वाले वो बहुत
बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं उसकी बातों को सुनकर। लेकिन जाओ उससे कहने लगता है कि ये जो जाओ फैमिली है ना, उसे तो मैं अपने पिछवाड़े तो को धोने ना दूं। आखिर तू अपने आप को इतना ज़्यादा हायर अप कैसे समझ सकता है, और तू बस एक गार्बेज है, तू यहाँ पर कुछ भी नहीं है मेरे सामने में। और उसकी बातों को सुनकर ये बंदा बोलने लगता है कि ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि जाओ ने यहाँ पर उस बंदे को जान से मार दिया होता है। और ये जो सारे लोग होते हैं वो यहाँ पर बोलने लगते हैं कि ये जो जाओसू है ना, उसने अपने घुटने टेक दिए हैं, आखिर ये कैसे हो सकता है, वो तो कितने ज़्यादा पावरफुल है। यानी कि जाओ उसको मारने वाला था, लेकिन ये डर के मारे जाओसू अपने घुटने टेक देता है। और ये जो डोंगहान है वो भी यहाँ अपने घुटने पर आया हुआ हमको नजर आता है, क्योंकि वो हमारे जाओ फैंग के यहाँ पर पावर को जान गया होता है और उससे अगेंस्ट जाने की या दूसरी बार हिमाकत शायद ना करे। लेकिन ऐसे चूतियों को बोल नहीं सकते, क्योंकि वो लोग एक गलती को बार बार रिपीट तो करते हैं। और वो भीख मांगते हुए जाओ से कहने लगता है कि मेरे लॉर्ड, प्लीज़ आप हम लोगों को इस बार के लिए बख्श दीजिए, हम अगली बार से इस तरीके की गुस्ताखी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और जाओ बोलने लगता है कि तुमने पहले भी ऐसे ही कुछ बातें कही थी, और साथ में कुछ देर पहले तुम मुझे मारने के बारे में बात कर रहे थे, तो क्या हम लोगों को इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करना चाहिए। और डोंगहान बोलने लगता है कि हमें इसके बारे में बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करना चाहिए, रात गई बात गई, भूल जा सब कुछ। और जाओ उसके ऊपर में अपना स्वाड को टिकाते हुए बोलने लगता है कि आज ये जो यान फैमिली है ना, वो इस सिटी से पूरी तरीके से उखाड़ फेंक दी जाएगी। और वांग कहने लगती है, क्या आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम जो हो, हम लोगों ने तुम्हारे अगेंस्ट में आज तक कुछ भी गलत नहीं किया है, तुम हम लोगों के साथ में ये सब कुछ नहीं कर सकते। और जाओ बोलने लगता है कि मैं कभी भी इनजस्टिस नहीं करता, क्योंकि तुम लोगों ने यहाँ पर जाओ सू के साथ में मिलकर मुझे मारने की गुस्ताखी की है, इस वजह से मैं तुम लोगों के साथ में इस तरीके की हरकत कर रहा हूँ। और ये जो वान होती है वो कुछ भी नहीं बोल पाती है, क्योंकि गलती तो इनकी ही है। और फिर तभी हम देखते हैं कि जाओ जो होता है पूरी तरीके से अनलिस्ट हो जाता है, और वो बोलता है कि चलो अब तुम लोग जो खुसुर फुसुर यहाँ कर रहे थे पहले, वो सबसे पहले मरने के लिए तैयार हो जाओ, बोलकर अपना जो एनर्जी वाला स्वाड रहता है उन सब से इन लोगों को मारने लगता है। ये जो खुसुर फुसुर वाले लोग रहते हैं वो भी यहाँ खुसुर फुसुर करते हुए अपने जान को बचाते हुए भागने लगते हैं। और वो बोलते हैं कि अब के बाद से हम लोग कभी भी खुसुर फुसुर चुगली खाई नहीं किया करेंगे। और कई सारे जो लोग होते हैं वो हमारे जाओ के हाथों जान से मारे गए होते हैं, और हमारे जाओ का लेवल अब तो होना ही है। और डोंगहान जो रहता है वो सब कुछ देखते हुए बोलता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। लोग बोलते हैं कि हम नहीं मरना चाहते। और यहाँ पर एक जो बंदा रहता है वो एक लड़की को पकड़े हुए हमको धुएं में नजर आता है, क्योंकि जाओ ने पूरी तरीके से तबाही मचा दी होती है। और यहाँ पर ये होता है हमारा जाओ जो कि वान को ही पकड़े हुए रहता है, और फिर अपने मन में सोचने लगता है कि आखिरकार मैंने जो है ना ग्रैंडपा का ये वाला जो थ्रेट था उसे सॉल्व कर दिया है, तो अब मुझे अपना जो नेक्स्ट मूव है वो जाओ फैमिली के लिए लेना होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर मुझे अपनी जी को भी वापस बचा के लेके आना है। और ये जो वान रहती है वो बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे जान से मत मारिए, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं मरना चाहती। और जाओ बोलने लगता है कि आखिर तुम मुझे एक रीज़न दे कि मैं तुझे यहाँ पर जान से ना मारूं। और ये बोलती है कि मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, और ये जो स्पेशल है वो इसका कॉन्स्टिट्यूशन ही है। और जाओ बोलने लगता है तो आखिर मैं उसका क्या करूँगा। और ये लड़की रोती हुई कहने लगती है, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि कैपिटल जाओ के जो यंग मास्टर है उनके साथ में मेरी शादी होने वाली है, और वो मुझसे शादी इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, और इस वजह से मुझे उस जगह में जाने का मौका मिल रहा है, और उसके बाद मेरी जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल हो जाएगी। और जाओ अपने मन में कहने लगता है कि ये जो वुमेन है ना, इसका यिंडिंग ब्रीडर यहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और उसकी बातों को सुनते हुए वो बोलता है कि बहुत बढ़िया। और यहाँ पर वो मुड़ जाता है, कहता है कि तुम मेरा थोड़ा सा इंतज़ार करो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। और ये लड़की पीछे से बोलने लगती है कि जैसे ही मैं कैपिटल में पहुँच जाऊँगी और मैं जाओ फैमिली में पूरी तरीके से स्विच हो जाऊँगी, और उसके बाद तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा पछताओगे, क्योंकि तुम्हारी मौत तो निश्चित है, बोलकर अपने मन में खुरापाती प्लान बना रही होती है। और जाओ यहाँ पर किसी प्रकार का कुछ चीज़ को बाय करने लगता है, और वो बोलता है कि मुझे यहाँ पर हार्ट कंट्रोल का कुछ चीज़ों को रिडीम कर लेना चाहिए, बोलकर वो यहाँ पर हार्ट कंट्रोल का चीज़ों को रिडीम कर लेता है, साथ में एक स्वाड और एक बॉक्स को भी। और अपने मन में बोलता है कि अनफॉर्चुनेटली ये जो ट्रेजर है ना वो मुझे यहाँ पर स्पीकर को देना ही होगा। फिर वो बोलता है कि तुम इस एलेक्सियर को रख लो। और यहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की बोलती है कि आखिर ये है क्या। और जाओ उसे देते हुए बोलता है कि तुम अब मेरी नौकर हो, तो तुम्हें यहाँ पर सवाल पूछने का कोई भी मतलब अधिकार नहीं है, जो कुछ भी मैं तुमसे करने के लिए कहूँगा तुम्हें वो करना ही होगा। और ये लड़की पता नहीं क्या अपने मन में सोच लेती है, और सीधा उस पील को यहाँ पर अपने जबान में रख कर निकल जाती है, जिस वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तकलीफ होने लगती है। और वो बोलती है कि आखिर ये क्या था जो तुमने मुझे यहाँ पर खिलाया है। और वो पूरी तरीके से यहाँ पर तड़पने लगती है, और वो बोलती है कि आखिर तुम मुझे क्या दे रहे हो, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। और जाओ उससे बोलने लगता है कि ये बस एक
हार्ट कंट्रोल पिल है, इसका जो एंटीडोट है वो मेरे पास ही है, तो तुम इसके बगैर पूरी तरीके से मारी जाओगी 1 महीने में। तो तुम्हें अब से मेरी बातों को बड़े ही अच्छे तरीके से करना होगा। और इस बात को जानने के बाद ये जो वान है वो पूरी तरीके से शॉक में आ जाती है और वो बोलती है क्या, आखिर तुम ये क्या कह रहे हो। और जाओ बोलने लगता है कि जो तुम यहाँ पर अपने माइंड में सोच रही हो ना, वो सारी चीज़ें मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम मुझे किस तरीके से डबल क्रॉस करने वाली हो, लेकिन तुम यहाँ पर थोड़ी देर और मेरा यहाँ इंतजार करो बोलकर खड़े हो जाता है। और फिर यहाँ पर साइड की तरफ में मुड़ता है और वो बोलता है कि अब मुझे बताओ कि तुम क्या सोचती हो। और ये लड़की जो रहती है वो हमारे जाओ के जाते हुए देखकर कहने लगती है कि इस कमीने की वजह से ये सब कुछ मेरे साथ में हो रहा है। और जैसे ही वो ये चीज़ें बोलती है उसके दिल की धड़कनें बहुत ही ज़्यादा उसे पेन देने लगती है और उसकी आंखें पूरी तरीके से बड़ी बड़ी हो जाती है। और जाओ आगे जाते हुए बोलने लगता है कि जो कुछ भी मैंने तुम्हें बोला है ना, उसे बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि जैसे ही तुम मेरे साथ में डिसरिस्पेक्टफुल होने की बात कहोगी तो यहाँ पर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पेन होगा और तुम उसे बिल्कुल भी जो है बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। और वान यहाँ जाओ से कहने लगती है आखिर तुम हो कौन, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कौन सा बुरा काम कर दिया है जिस वजह से तुम इस तरीके से मुझसे बदला ले रहे हो, आखिर तुम मुझे बताओ कि तुम हो कौन बोलकर वो जाओ से पूछती है। और जाओ एक मुस्कुराहट के साथ बोलता है अच्छा तो तुम यहाँ पर सच में जानना चाहती हो कि मैं कौन हूँ। फिर वो एक सीरियस लुक के साथ में अपने मास्क को निकाल देता है और वो बोलता है तो देख लो अपनी आंखों से कि आखिर मैं कौन हूँ। और जाओ को देखने के बाद ये जो वान होती है वो पूरी तरीके से शॉक में, और वो बोलती है तुम तो जाओ फैंग हो, आखिर ये कैसे हो सकता है कि तुम फेस मास्क वाले बंदे और तुम दोनों एक हो। ये सब कुछ तब शुरू हो गया जब तुम लोगों ने हम लोगों के साथ में सारे संबंधों को तोड़ दिया था और तुमने मेरे ग्रैंडपा को इस कदर मजबूर कर दिया कि उनकी इज्जत पूरी तरीके से यहाँ पर मिट्टी में मिल गई थी। और तुम्हारा ये जो डोंगहान था वो मेरे फैमिली को किंग जाओ के साथ में मिलकर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की बातें कर रहा था। और ये वान बोलने लगती है कि इस तरीके से मुझसे बात करना बंद करो। और यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा पछताती हुई बोलती है कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं उस पर्सन की यहाँ पर स्लेव बन जाऊंगी। और हमारा जाओ बोलने लगता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा था कि जब तुम यहाँ पर मुझे अवॉइड करके जब कैपिटल में यानी कि जाओ फैमिली के कैपिटल में चली जाओगी तो तुम्हें यहाँ पर रानी की तरह रखे जाएगा, तुम पूरी तरीके से गलत हो, तुम्हें वहाँ पर भी स्लेव ही बनाया जाएगा। और वान पूरी तरीके से शॉक में आकर अपने मन में कहने लगती है कि ये जो जाओ फैमिली के किंग है ना, वो जैसे ही मैं कैपिटल में चले जाती तो वो मेरे बॉडी को एज अ फर्नेस के तौर पर काम में लगाता, यानी कि मेरी जो लाइफ थी वो हेल से भी बदतर यहाँ पर हो जाती है। और तभी हमारा जो सीन रहता है वो शिफ्ट हो जाता है हमारे मोची की तरफ, जो कि जूता नहीं सिलता वो आदमियों को सिलता है। और वो चिल्लाते हुए आते हुए कहने लगता है कि खमीने आखिर तू कहाँ है, तू मुझसे बचकर नहीं जा सकता, मैं तुझे यहाँ पर जान से मार दूंगा। और जाओ कहने लगता है ये तो मो क्लैन के लोग हैं, वो इसी तरफ ही आ रहे हैं। और हमारे जाओ को इस तरीके से घबराया हुआ देखकर वान कहने लगती है आखिर हुआ क्या है, क्या यहाँ पर जाओ फैंग ने किसी दूसरे मास्टर्स को भी ऑफेंड किया हुआ है। और जाओ उसके तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हें भी अब मेरे साथ में चलना होगा, क्योंकि वो लोग मुझे पकड़ नहीं सकते, इस वजह से वो लोग मुझे जान से नहीं मार पाएंगे, तो इस बारे में चिंता मत करना। और सीधा वो वान को अपने कमर से पकड़ लेता है और तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ते हुए बोलने लगता है कि ये जो जगह है ना वो पूरी तरीके से उसके कॉन्शियसनेस से कवर्ड हो चुका है, इस वजह से वो लोग यहाँ पर मुझे नोटिस नहीं कर पाएंगे। और तभी हम देखते हैं कुछ रेड प्रकार की जो एनर्जी होती है वो हमारे जाओ के अगेंस्ट में आने लगती है और वो बोलने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द इस जगह से भागना होगा और यही मेरे लिए बेस्ट है बोलकर वो एक जगह पर पहुंच गए होते हैं और यहाँ पर लैंड करते हैं। और वो बोलता है कि मेरे ख्याल से अब यहाँ पर सब कुछ ठीक है। और वान जाओ को दूर ढकेलती हुई कहने लगती है कि तुम्हारे साथ मरने का मतलब ये है कि मैं अपने फैमिली का जो रिवेंज है तुम्हारे अगेंस्ट में ले सकती हूँ। और यहाँ पर जाओ बोलने लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो मुझे जान से मारने के लिए आ रहे हैं, लेकिन एंड में यहाँ पर वो सारे लोग जान से मारे जाएंगे, तो तुम यहाँ पर उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के बिल्कुल भी मत रखना। और नोटिफिकेशन आ जाता है कि सिस्टम ने डिटेक्ट कर लिया है एक्सपीरियंस वैल्यू जो है वो सफिशिएंट है अपग्रेड करने के लिए, तो क्या आप यहाँ पर 8 स्टार वुजोंग लेवल में जाने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो यस क्लिक करें। और जाओ बेदेरी नहीं करते हुए सीधा यस पे क्लिक कर देता है और नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाता है कि आपको यहाँ पर मुबारकबाद, क्योंकि आपका जो अपग्रेडेशन है वो यहाँ पर 8 स्टार वुजोंग लेवल में हो चुका है और साथ में कई सारी जो चीज़ें हैं उसे मिल गई होती है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हमारा जाओ हमको नज़र आता है। फिर एक नोटिफिकेशन आता है यांजिया ट्रेजर के एक्सचेंज की वजह से आपको मिलियंस ऑफ सुप्रीम कॉइन्स दिया जाता है, लेकिन वो पूरी तरीके से डिटेक्ट कर लिया जाएगा। हमारे जाओ को ये बात को याद आते ही वो पूरी तरीके से दुखित हो जाता है और वो बोलता है कि मेरे जो मिलियंस ऑफ कॉइन्स थे वो अब यहाँ पर जाने वाले हैं, क्योंकि उसने उधार जो लिया था। और फिर हम देखते हैं एक बहुत ही बड़ा पोर्टल टाइप में कुछ चीज़ जहाँ पर
से हमारा जो जाओ फैंग है वो इंजरीज की हालत में यहाँ पर नीचे की तरफ में धड़ाम से गिरता है और यहाँ पर बीच का टाइम को जो है स्किप करके दिखाया गया है हमें। और हमारा जो जाओ है वो इतना ज़्यादा इंजर्ड हमको नज़र आता है, वो बोलने लगता है कि मैं सीरियसली यहाँ पर इंजर्ड हो चुका हूँ और ऐसा लगता है जैसे कि अगर मेरा थोड़ा सा भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो मैं यहाँ पर जान से मारा जाऊँगा। फिर अपनी आंखों को धीरे धीरे बंद करते हुए बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पर ऐसे ही नहीं मर सकता। और उसके सामने में एक प्रकार का कोई बीस्ट हमको नज़र आता है वाइट कलर का, और जाओ पूरी तरीके से बेहोश खून में लथपथ। और ये जो बीस्ट होता है वो हमारे जाओ के पास में आता है और उसे अपने मुंह से उठा लेता है और तेजी की रफ्तार से जाओ को लेकर इस जगह पर से भागने लगता है। और हमें कुछ देर पहले का मूवमेंट दिखाया जाता है जहां पर ये जो मो क्लैन के दो लोग होते हैं उन लोगों ने हमारे जाओ को ढूंढ लिया होता है और जाओ से कहने लगते हैं कि तुम लोग काफ़ी तेज भागते हो और ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन तुम लोग हमारे हाथ में वापस आ ही गए हो। और उन्हें देखकर जाओ अपने मन में बोलता है कि ये जो बंदे हैं ना वो उनका लेवल मुझसे काफ़ी ज़्यादा हाई है। फिर यहाँ पर ये बोलने लगती है कि यहाँ पर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लोग आ चुके हैं और ये बंदा कहने लगता है कि तुम लोग जो हो अब यहाँ पर हम लोगों के हत्थे चढ़ चुके हो और तुम लोगों को एक्सचेंज करने के बदले में हमें बहुत सारे इनाम मिलने वाले हैं और साथ में ये जो वुमेन है इसके द्वारा भी हमको इनाम मिलेगा। और वो बंदा बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और जाओ उससे कहने लगता है यानी कि वांग से कि तुम इस जगह से भाग जाओ, तुम्हारे लिए यही बेटर होगा। और ये लड़की अपने मन में बोलने लगती है कि वो यहाँ पर मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है। और जाओ यहाँ पर अपना जो स्वाड वाला टेक्निक रहता है वो यहाँ पर यूज़ करने लगता है और वो बोलता है कि चलो देखते हैं आखिर तुम लोग मेरे इस अटैक का सामना कर पाते हो या नहीं। और ये दोनों पूरी तरीके से चौंक जाते हैं और वो बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, अचानक से वो इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया, ये तो नामुमकिन है, वो भी इतने शॉर्ट टाइम में। और यहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और इन दोनों की हालत पूरी तरीके से खस्ता, क्योंकि ये लोगों ने खाया होता है सड़ा हुआ पास्ता और इनके मुंह से खून निकलने लगता है ब्लैक ब्लैक। और हमारा जाओ बोलने लगता है कि भले ही तुम लोग काफ़ी अच्छे लेवल पर मौजूद हो, लेकिन इस वक्त मेरा जो लेवल है वो तुम लोगों से ज़्यादा हायर है और इस वजह से तुम लोग मुझसे फाइट नहीं कर सकते। और वो बोलता है उनके पास में जाती है तो जल्दी से मुझे बताओ कि तुम दोनों के पास में कुछ तो ट्रेजर रखा होगा, तो चलो उसे मेरे हवाले कर दो। हमारा जो जाओ है वो ठरकी होने के साथ साथ लुटेरा भी है और यहाँ पर वो उनके पॉकेट्स को चेक करने लगता है कि आखिर कुछ तो यहाँ पर ट्रेजर मिल ही जाए। और वो बोलता है कि ये जो मास्टर यानी कि मैं तुम लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन तुम लोगों के जो पैसे हैं वो मैं लेकर ही रहूँगा क्योंकि पैसों से मुझे प्यार है। और नोटिफिकेशन आता है कि वार्निंग वार्निंग, एक जो है वो वुजुन का बंदा यहाँ पर आपके तरफ में अप्रोच कर रहा है। और जाओ के पास में एक ट्रेजर लग गया होता है और उसे देखने लगता है और वो बोलता है कि प्लीज़ तुम यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी परेशान मत करो। लेकिन यहाँ पर ऑरा इतना गजब का रहता है कि जाओ की फट जाती है और वो बोलता है मेरे ख्याल से कुछ गलत मेरे साथ आज होकर ही रहेगा। यहाँ पर हम देखते हैं वो बोलता है कि इसका जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हायर है क्योंकि यहाँ पर मोची आ गया होता है जो जूता नहीं आदमियों को सिलता है। और वो बोलता है कि गचरे तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे 100 सालों की जो यहाँ पर मेहनत थी उसे पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। अब यहाँ पर मैं तुझे जान से मार दूंगा क्योंकि तूने मेरे मो फैमिली के अगेंस्ट जाने की गुस्ताखी की है। और उसके बॉडी से रेड कलर की एनर्जी निकलती है और वो बोलता है कि आज तेरा लास्ट डे है तो अब तू मरने के लिए तैयार हो जा, बोलकर एक बहुत ही बड़ा हाथ को एकदम क्रिएट कर लेता है और जाओ के ऊपर में अटैक करने के लिए भेज देता है। और जाओ उस बड़े से हाथ को देखते हुए बोलता है कि इसका जो पावर है ना वो वुजुन में है, यानी कि ये मुझसे कई ज़्यादा हायर लेवल पर मौजूद है और इसका मतलब ये है कि ये मुझे जान से मार सकता है, तो मेरा यहाँ पर से भाग जाना ही बेहतर है। बोलकर वो अपना पावर स्पीड को यूज़ करती है, उसके अटैक से अपने आप को बचाकर तेजी की रफ्तार से भागने लगता है। लेकिन मोची यहाँ पर नहीं रुकने वाला है क्योंकि वो जूता नहीं सिलता, वो आदमियों को सिल देता है। और वो बोलता है कि चाहे तो किसी भी प्रकार का ट्रिक यहाँ पर यूज़ कर ले, लेकिन आज तेरा तो डेथ डे बनाकर ही रहूँगा मैं बच्चे। और जाओ उसके अटैक से बचते हुए बोलता है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आखिर वो मुझे कैसे यहाँ पर पकड़ पा रहा है। फिर अपने मन में बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पर हर हालत में इस जगह से बचकर निकलना ही होगा वरना ये बंदा मुझे जान से मार कर ही रहेगा। फिर तभी वो हमारा जाओ बोलता है कि सिस्टम जल्दी से कोई आइटम मुझे मेरा यहाँ पर से स्केप करने के लिए चूज़ करो। और हाथ जो है उसके पीछे में ही मौजूद रहता है और यहाँ पर हमारा जो सिस्टम है उसके सामने में एक जो रहता है ऑप्शन को ला देता है और वो बोलता है कि ये जो ब्रोकन सिंबल है आप यहाँ पर इसके थ्रू बाहर निकल सकते हैं। और जाओ बोलने लगता है तो चलो जल्दी से इसे एक्सचेंज करो और फटाफट मुझे इस जगह से बाहर निकालो। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो रहता है वो मतलब मोची का अटैक वो जाओ को यहाँ पर लग गया होता है जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गया होता है। और यहाँ पर जो सिस्टम है वो किसी तरीके से पोर्टल को शायद ओपन कर देता है यानी कि कार्ड दे देता है हमारे जाओ को
और जाओ बोल रहा होता है रोते हुए कि ये सिस्टम बहुत ही ज़्यादा बुरा है, आखिर तू थोड़ा सा पहले नहीं कर सकता? भले ही मेरे पास में तू है लेकिन उस बंदे के पास में अभी ताकत ज़्यादा है। और यहाँ पर हमारे जाओ के हाथों में वो कार्ड आ गया होता है। जाओ बोलता है चलो अब इस जगह पर से भाग जाना ही बेहतर है, क्योंकि इस बंदे से मैं बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकता। और ये जो रहता है मोची, वो दोबारा से जाओ के ऊपर में अटैक कर देता है। और जाओ बोलता है कि मो फैमिली तुम लोग बस मेरा इंतजार करो और फिर देखो जलवा कि मैं तुम्हारा क्या करता हूं। और यहाँ पर होता है बहुत ही बड़ा धमाका वो मोची के अटैक की वजह से। और यहाँ पर बहुत ही बड़ा हाथ मोची का रहता है हमको नजर, और मोची यहाँ पर हमारे जाओ को बहुत ही बुरी तरीके से कर देता है इंजर्ड, और बोलता है कि बच्चे इस बार तू भागने में कामयाब रहा है, लेकिन अगली बार मैं तुझे यहाँ पर जान से मार कर ही रहूंगा। और तेरा जो ब्लड है ना वो यहाँ पर तेरे खून मतलब बॉडी से इस तरीके से निकलेगा जैसे कि नल से पानी निकलता है, तू बस मेरा इंतजार कर बोलकर यहाँ थोड़ा सा स्ट्रेचिंग भी करने लगता है। और हमारा जो सीन रहता है वो इस गैरेज की तरफ में शिफ्ट हो गया होता है जिसे घोड़े आगे ले जा रहे होते हैं। और मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि ये जो गैरेज है ना, इसके अंदर में बहुत ही बड़ा महल बना हुआ है। इसके अंदर में मौजूद रहती है एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की जिसका नाम होता है नानगोंग लिंग, और ये इस कार के अंदर में यानी कि गैरेज के अंदर में है। और वो बोलने लगती है कि पता नहीं ये जो जियाओ बाई है वो कहाँ पर चला गया, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से वापस मेरे पास में नहीं आया। और मेड बोलने लगती है कि मिस ये जो जियाओ बाई है ना वो 5th ऑर्डर का स्पिरिट बीस्ट है, तो हमें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अर्लिंग बहुत ही ज्यादा उदास होती हुई कहने लगती है कि मुझे लगा था कि इस जर्नी में काफी ज्यादा मुझे मजा आने वाला है, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। और तभी ये जो रहता है 5 ऑर्डर वाला बीस्ट वो यहाँ पर अपनी एंट्री ले लेता है, यानी कि इसी का नाम है जियाओ बाई। और यहाँ पर उसे देखकर ये जो लिंग होती है बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, और हमारा जो जाओ है उसके मुंह पे वो भी मौजूद रहता है। और जैसे ही लिंग जाओ को यहाँ पर नोटिस कर लेती है, वो जियाओ बाई यानी कि उस बीस्ट से पूछती है कि आखिर तुम किस आदमी को यहाँ पर उठाकर लाए हुए हो। फिर कंफ्यूज होकर वो वहां पर जाकर देखने लगती है, और ये जो बीस्ट रहता है वो यहाँ पर उससे काफी ज्यादा लाड़ लड़ाने लगता है, यानी कि एक तरीके से हेल्प करने के लिए उससे रिक्वेस्ट कर रहा होता है, जिसको देखकर ये काफी ज्यादा मतलब कंफ्यूज रहती है लिंग। और यहाँ पर हमारा जाओ रहता है जमीन में पड़ा हुआ, और यहाँ पर वो बोलती है तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर इस आदमी को जान को बचा लूं। और ये सुनकर ये जो बीस्ट रहता है काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और मेड बोलने लगती है कि मिस हमें नहीं पता कि ये कोई एनिमी भी हो सकता है या फिर कोई फ्रेंड भी, तो हमें इसकी जान नहीं बचानी चाहिए। सबसे पहले हम लोगों को अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना होगा। और लिंग बोलती है कि तुम यहाँ पर किसी भी बात की चिंता मत करो, और अपने पास से एक पिल को निकाल देती है और सीधा हमारे जाओ को खिलाते हुए बोलती है तुम्हें डरने या चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक्सपर्ट गार्ड मौजूद है, अगर कुछ भी होता है तो वो लोग हर एक चीज को संभाल लेंगे। और मेड बोलने लगती है लेकिन फिर भी मिस हम लोग जो है इस तरीके से उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, आखिर वो उठने के बाद हम लोगों के साथ में कुछ गलत भी कर सकता है। और ये लिंग बोलने लगती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पर जो है वो जाओ भाई अभी ऑलरेडी मौजूद है, और साथ में उसने यहाँ पर उस पर्सन को बचाने के लिए बोला हुआ है, तो यहाँ पर कोई तो इस बंदे में खास बात होगी। और जाओ का यहाँ पर हीलिंग स्टार्ट हो जाता है, और कुछ ही देरों में उसके बॉडी से जितनी भी इंजरीज होती है वो पूरी तरीके से हील हो जाती है। और जाओ अपनी आंखों को भड़भड़ा के खोलता है और वो बोलता है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ। और लिंग थोड़ा सा घबरा जाती है और वो बोलती है क्या आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या। और जाओ अपने सर को पकड़ लेता है, बोलता है कि मेरा जो सर है ना वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हर्ट कर रहा है। फिर वो अपने आसपास की जगहों को देखता है और वो बोलता है कि आखिर मैं यहाँ कहाँ पर पहुँच गया। और मेड चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड थे थोड़ी देर पहले, हमारी जो लेडी है ना उन्होंने यहाँ तुम्हारी जान को बचाया है। और यहाँ पर लिंग बोलने लगती है कि तुम इसकी बात को बिल्कुल भी बुरा मत मानना, तुम्हारे बस थोड़ी सी इंजरी थी तो मैंने यहाँ पर तुम्हें बस थोड़ा सा हिल किया है, तो तुम्हें थोड़ा सा आराम करना होगा क्योंकि तुम में वीकनेस अभी भी मौजूद है। और जाओ उसको बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि मिस आपका मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा। फिर तभी वो उठने लगता है और उसके सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द होती है और उसे चक्कर भी आता है और वो बोलता है नहीं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और यहाँ पर बेहोश होकर गिरने लगता है। और ये जो लिंग है वो उसे यहाँ पर मतलब गिरने से बचा लेती है और वो बोलती है कि मैंने तुमसे कहा ना कि तुमने अभी तक पूरी तरीके से रिकवरी नहीं लिया है तो तुम्हें केयरफुल रहना होगा, बोलकर उसके एकदम ज़्यादा नज़दीक पहुँच जाती है। और जाओ बोलता है यही तो है हेवन। और अगर मैं यहाँ पर इसके खुशबू की बात करूँ तो इसके बॉडी की खुशबू क्या ही कमाल है, इसके मेडिसिनल मतलब खुशबू क्या ही कमाल है, हर जगह बस खुशबू ही खुशबू, यही तो है जन्नत, बोलकर ब्लश करता हुआ हमको नजर आता है। तभी यहाँ पर चूजुंग टियान भी हमको आता हुआ दिखता है और ये बंदा बोलने लगा, टियान बोलता है कि लिंगर मैं तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन पिक करके लाया हुआ हूँ, क्या तुम इसे एक बार देखना चाहोगी। और हमारी जो ये रहती है लिंग वो यहाँ पर हमारे जाओ को नीचे छोड़ देती है,
जिस वजह से जाओ के सर में बहुत ही जोर से लगता है और वो बोलती है कि टियान आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और टियान बोलने लगता है कि लिंग आखिर ये बंदा यहाँ पर कौन है और ये सब कुछ यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या यहाँ पर तुम किसी आदमी को अपने साथ लाई हुई हो। और लिंग बोलने लगती है कि तुम अपनी बकवास मुंह को बंद करो और ये मेरा रूम है और तुम ऐसे ही यहाँ पर नहीं आ सकते, मैं बस इस पर्सन की जान को यहाँ पर बचा रही हूँ और तुम यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग उससे गुस्सा होकर अंदर की ओर चले गए होते हैं और वो बोलते हैं कि तुम इस जगह से निकल जाओ वरना हम लोग तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर आराम करना है। और इसको इतना ज़्यादा गुस्सा देखकर टियान पूरी तरीके से मायूस और बोलता है कि लिंगर मैं तो बस ऐसे ही तुम्हें देखने के लिए आया हुआ था बोलकर उसके जाने के बाद ये बोलता है और फिर हमारे जाओ को देखता है और बोलता है कि लड़के वो यहाँ पर तेरी वजह से मुझसे इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और जाओ यहाँ पर बहुत ही जल्द अपने आप को रिकवरी करना चाहता है, इस वजह से वो अपने सिस्टम से कई सारे मेडिसिन और पिल्स और साथ में हीलिंग वाले जो कुछ भी यहाँ पर रहते हैं उन सारे चीज़ों को तलाश कर रहा होता है। और इन सब को तलाश करते हुए अपने मन में बोलता है कि वो बंदा इतना ज़्यादा पावरफुल था क्योंकि उसने जब एक ब्लो किया ना यहाँ पर मैं पूरी तरीके से इंजर्ड हो गया और उसका सामना करते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था और मुझे अब यहाँ जल्द से जल्द अपने आप को रिकवरी करना होगा। और जाओ यहाँ पर युआन डान बाय करने के बारे में सोचता है, फिर नोटिफिकेशन बताने लगता है कि अगर आपको युआन डान चाहिए तो आपको 2000 एक्सट्रीम कॉइन देने पड़ेंगे, लेकिन प्लेयर के पास वो अभी अवेलेबल नहीं है, इस वजह से एक्सचेंज फेल हो चुका है। और जाओ ये सब कुछ सुनने के बाद वो बोलता है क्योंकि तुमने मेरे सारे के सारे एक्सट्रीम कॉइन को यहाँ अपने हत्थे पे चढ़ा लिया, यानी कि कब्जा करके रखा हुआ है, इस वजह से मेरे पास एक भी एक्सट्रीम कॉइन नहीं बचा है। आखिर अगर तुम यहाँ पर मेरी मदद नहीं कर सकते तो तुम्हारा यहाँ पर होने का मतलब ही क्या है। जाओ के पास में एक ऑप्शन आता है और वो बताने लगता है कि यहाँ पर मिशन को ट्रिगर कर दिया गया है, आपको 5 मिनट के अंदर में लिंक का जितना भी फेवरेबिलिटी है वो अपने अंडर कंट्रोल में लेना होगा, जिसके बाद आपको जितना भी चार्म मिलेगा वो यहाँ पर एक्सट्रीम कॉइन के तौर पर एक्सचेंज कर दिया जाएगा रिवॉर्ड में। और ये सब कुछ जानकर वो बोलता है कि ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड टाइम है, यहाँ पर मैं अपने आप को मूव तक नहीं कर पा रहा हूँ, मैं यहाँ पर कैसे यहाँ पर उसे इम्प्रेस करूँगा, आखिर तुम ये बोल क्या रहे हो। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका सर काफ़ी ज़्यादा पेन करता है और वो बोलता है कि सिस्टम तुम यहाँ पर सच में मेरे साथ अलग ही तरीके का गेम खेल रहे हो, तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर मारा जाऊँ और तुम जो हो वो बहुत ही बुरे हो, पता नहीं कौन से जन्म का तुम यहाँ पर मुझसे बदला ले रहे हो। फिर तभी हम देखते हैं कि ये जो रहता है मतलब कैरेज उसके पास में एक पत्थर लग गया होता है, जिस वजह से वो थोड़ा सा अनबैलेंस होता है और एक जो बॉक्स रहता है वो टेबल पर रखे रहती है और वो सीधा ज़मीन की ओर नीचे की तरफ में गिरता है और वहाँ पर एक जो आइटम है वो रखा रहता है जो यहाँ पर ज़मीन में गिरने की वजह से पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है। और ये जो लिंग रहती है वो देखने के बाद वो बोलती है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। फिर ये जो मेड रहती है वो बोलती है कि मिस यहाँ पर आपका ये जो जेड है ना वो पूरी तरीके से टूट चुका है। और ये देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर घबरा जाती है और यहाँ पर हाइपर होकर उसके तरफ में जाती है और वो बोलती है क्या आखिर ये कैसे हो सकता है, ये इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मायूस होकर रोने लगती है और वो बोलती है कि ये जो जेड है ना वो मेरी मदर मेरे लिए छोड़ के गई थी, आखिर ये कैसे यहाँ पर टूट सकता है। और उसे ऐसा देख रहा होता है जाओ और उसके पास आ गई होती है अपॉर्चुनिटी और यहाँ पर जाओ उससे बोलता है कि तुम मुझे वो जो जेड है यहाँ पर दिखाओ, मैं यहाँ पर देखता हूँ कि उसे क्या हुआ है। फिर वो बोलता है अपने मन में कि ये मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है तो चलो इसका यहाँ फ़ायदा उठाया जाए। और मेड बोलने लगती है कि तुम एक बदबूदार कीड़े हो, आखिर तुम यहाँ पर लेडी के हेल्प करने के बारे में कैसे सोच सकते हो, हम लोगों ने यहाँ पर तुम्हारी मदद की है तो तुम यहाँ पर हम लोगों के साथ में जो है वो किसी प्रकार का खेल खेलने की कोशिश मत करना, वरना यहाँ पर तुम और भी ज़्यादा उस मतलब जेड को यहाँ पर तोड़ सकते हो। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से गाली देकर हमारे जाओ के ऊपर में चिल्लाने लगती है। और ये जो हमारी रहती है लिंग वो बोलती है रोते हुए क्या सच में तुम इसे पूरी तरीके से फिक्स कर सकते हो। और जाओ अपने हाथों को फैला देता है और उसे जो जेड मांगते हुए बोलता है कि जल्दी से मुझे यहाँ पर उस जेड को दे दो ताकि मैं उसे फटाफट फिट कर सकूं। और वो टाइम के बारे में याद करते हुए अपने अंतर मन में बोलने लगता है कि जल्दी से मुझे दे दो, मुझे यहाँ पर तुम्हारा फेवरेटिज्म अपने अंडर कंट्रोल में लेना होगा जिससे मैं फटाफट यहाँ रिकवरी ले सकता हूँ। और उसकी ऐसी हरकतों को देखकर ये मेड बोलने लगती है कि आखिर ऐसा कौन सा कमीना लड़का हो सकता है जो कि इस तरीके से ब्रोकन जेट को रिपेयर करने के लिए मांगता है, तुम यहाँ पर बकवास की बातें कर रहे हो। और हमारा जाओ ब्लश करने लगता है। ये जो लिंग रहती है अपने मन में बोलती है कि दूसरे आदमियों को जब मैंने देखा है ना तो वो बड़े ही स्ट्रेंज लुक के साथ में मुझे देखते हैं, लेकिन ये जो बंदा है ना उसकी आंखें पूरी तरीके से क्लियर है यार, कोई भी गंदगी मुझे नजर नहीं आती। लेकिन सबसे ज़्यादा ठरकी यही है, मैं तेरे को बता रहा हूँ ना। और वो बोलती है जेड को देती हुए कि ठीक है तुम इसे ले लो और फटाफट जो है रिपेयर करना स्टार्ट करो। और हमारा जो जाओ है उसे लेते हुए अपने मन में बोलता है कि भगवान का शुक्र है कि अभी भी मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, तो यहाँ पर इसे मैं रिपेयर करके इसका फेवरेटिज्म का जो है अपने
अंडर कंट्रोल में ले सकता हूँ। और मेड बोलती है कि मिस आखिर आप कर क्या रही हैं, ये जो बंदा है ना उसे और भी ज़्यादा तोड़ सकता है, तो हमें इसे नहीं देना चाहिए। और लिंग उसे शांत करते हुए बोलती है कि तुम थोड़ी देर के लिए शांत करो, क्योंकि मैं इसके ऊपर में पूरा यकीन करती हूँ कि ये अपने काम को कर सकता है। और जाओ यहाँ पर पूरी तरीके से एनर्जेटिक, क्योंकि यहाँ पर टाइम लिमिट बहुत कम है और वो यहाँ पर उसे रिपेयर करने के लिए तैयार है। यार ये दोनों लड़की जहाँ हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से शॉक में। और यहाँ पर हमारा जाओ बन गया होता है मास्टर क्राफ्ट्समैनशिप, और यहाँ पर हथौड़ी छेनी सब कुछ उठा लेता है। और उसे ऐसा देख कर ये जो लिंग और जो मेड है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और लिंग बोलती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। और हमारा जो जाओ है वो यहाँ पर वेल्डिंग, हथौड़ी, खैनी, छतौड़ी सब कुछ लेकर यहाँ पर उस जेट को यहाँ ठीक करने की प्रयास करता है और पूरी तरीके से धुआं और गर्दा उड़ा देता है। ये सब कुछ देखती रहती है हमारी लिंग और ये मेड। और यहाँ पर हमारा जाओ उसे पूरी तरीके से रिपेयर कर इसके सामने में रखते हुए बोलता है कि मैंने आपके जेट को पूरी तरीके से रिपेयर कर लिया है, तो आप इसे देख सकती हैं। और मेड बोलती है क्या तुमने इतने जल्दी में इसे रिपेयर कर दिया, मुझे तुम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। और लिंग बोलती है तुम तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट थे, लेकिन जाओ ने उस जेट को बहुत ही अच्छी तरीके से रिपेयर किया होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा चमक रहा होता है। और वो लिंग को उस जेट को देने लगता है और वो अपने मन में यानी कहने लगता है कि मिस लिंग मैं यहाँ पर माफ़ी चाहता हूँ, अगर मेरे पास थोड़ा सा और टाइम रहता ना तो मैं यहाँ पर उससे और बेहतर तरीके से इसे रिपेयर करता। और मेरा जो इंजरी है वो अभी तक यहाँ हील नहीं हुआ है, इस वजह से ये सारी चीज़ें हैं। और उसे देखने के बाद यहाँ पर लिंग जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो बोलती है कि नहीं, आपने जितना भी इसे रिपेयर किया है वो बहुत ही अच्छा है और ये मुझे काफ़ी पसंद आया। और मेड बोलती है कि हाँ तुमने काम तो बहुत ही बढ़िया किया है। और हमारा जो जाओ है वो काफ़ी ज़्यादा वीक महसूस करता है और वो बोलता है कि मिस लिन आपको यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं है तो मैं यहाँ पर उसे दोबारा से रिपेयर कर सकता हूँ, तो आप मेरा थोड़ा सा रिपेयर मतलब हील होने का इंतज़ार कीजिए बोलकर। और जाओ लड़खड़ाते हुए ऊपर की तरफ उठने का कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा वीक रहता है जिस वजह से गिरने लगता है। और तभी ये जो लिंग होती है वो यहाँ पर आकर जाओ को सहारा देती है और वो बोलती है कि तुम अपना ध्यान रखो, आखिर तुम ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो। और इन दोनों की आंखें लड़ती है और गाना चलने लगता है, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। और पहली नज़र का प्यार जाओ को हो गया होता है लिंग से, लिंग को हो गया होता है जाओ से। अगर मैं ये बात बोलूँ कि लिंग को दरअसल हुआ होता है जाओ से, और जाओ बोलने लगता है कि मिस लिंग आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और लिंग बोलने लगती है तुम मुझे यहाँ पर लिंगर बोल सकते हो, यानी कि मिस लिंग जो है वो सच में जाओ को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगी है। और नोटिफिकेशन आता है कि आपने अपना मिशन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है, इसलिए आपको रिवॉर्ड में एक्सट्रीम कॉइन दिया जा रहा है। और यहाँ पर 10 सेकंड बचे होते हैं टाइम लिमिट में, वरना हमारा जाओ जो है वो यहाँ पर जान से मारा जाता। और जाओ अपने पसीने को पोंछते हुए बोलता है बस सेकंड का ही अंतर रह गया भैया, वरना अभी थोड़ी देर बाद मैं यहाँ पर मरा पड़ा हुआ होता। और हमारे जाओ को देखते हुए लिंग अपने मन में ब्लश करती हुए कह रही होती है पता नहीं यहाँ पर कुछ तो सडनली ऐसा कुछ हुआ जिस वजह से ये जो आदमी है ना वो मुझे और भी ज़्यादा हैंडसम और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा है, और साथ में ये मुझे एक हस्बैंड मटेरियल तो पूरा का पूरा नज़र आता है बोलकर वो हमारे जाओ के ऊपर में पूरी तरीके से फ्लैट हो गई होती है। और यहाँ पर जाओ उससे बोलने लगता है कि मिस लिंगर आखिर आपके साथ क्या गलत हुआ है, क्या आपके फेस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा रेड मुझे नज़र आ रहा है। और लिंगर बोलने लगती है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, वो बस ऐसे ही थोड़ा सा मैं रो रही थी ना इस वजह से मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया है, और हम रूम के अंदर में भी तो हैं तो इस वजह से गर्मी की वजह से भी यहाँ पर मेरा फेस जो है वो रेड हो चुका है। और वो यहाँ पर से जाने लगती है और जाओ बोलने लगता है कि मेरे ख्याल से इसका जो चार्म था ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था मेरे लिए। और जाओ यहाँ पर बैठे बैठे अपने जो रिकवरी के लिए जो है जल्द से जल्द कुछ पिल को और मेडिसिन को बाय करने लगता है। और ये जो सिस्टम है वो उसी का नोटिफिकेशन हमारे जाओ को दिखाने लगता है और उसने यहाँ पर एक पिल को बाय कर लिया होता है और वो बोलता है कि चलो अब मुझे यहाँ पर इसे अपने लिए यूज़ कर लेना चाहिए। और उसके बॉडी से गोल्डन फ्लेम ऑरा निकलने लगती है क्योंकि हमारा जाओ कर रहा होता है कल्टीवेट। और यहाँ हम देखते हैं कि तभी अचानक से बहुत ही बड़ा धमाका होता है हमारे जाओ के कल्टीवेशन में, पूरी तरीके से बाधा उत्पन्न हो गई होती है। और जैसे ही ये धमाका सुनता है जाओ वो यहाँ पर उठता है और वो बोलता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या, क्योंकि पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई होती है मिस क्या आप ठीक है। और ये सुनने के बाद जाओ तेजी की रफ्तार से उस ओर भागता है और वो बोलता है कि मिस लिंगर क्या हुआ आपके साथ, क्या आप यहाँ पर ठीक है। और यहाँ पर हम बहुत ही बड़ा सा एक घड़ा को देखते हैं और उसे देख रहा होता है हमारा जाओ। और यहाँ पर वो अपनी जो लिंगर है उसे संभालते हुए बोलता है कि मिस लिंगर क्या आप यहाँ पर ठीक हैं। और लिंगर बोलने लगती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये बहुत ही दुख वाली बात है कि मुझे दोबारा
दोबारा से यहाँ पर सक्सेस नहीं मिला, यानी कि मैं पूरी तरीके से फेल हो चुकी हूँ। और जाओ उसे देखते हुए बोलता है ये तो एक एल्केमी का वाला इक्विपमेंट है। और लिंगर जो होती है वो भी उसके साथ उसे देखती है और जाओ के मन में आता है खुरापाती और वो बोलता है ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है कि मैं एक प्रोफेशनल स्किल एल्केमिस्ट का अपने अंदर अवेकन कर लूँ, जिसके बाद यहाँ पर मैं काफ़ी पावरफुल चीज़ें अपने लिए बना सकता हूँ और एक बहुत ही बड़ा एल्केमिस्ट भी बन सकता हूँ। और यहाँ पर ये जो मेड है वो हमारे जाओ से बोलती है कि आखिर तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। और जाओ उसे छूते हुए कहने लगता है कि जब मैं इसे यहाँ पर टच कर लूँगा, इससे रिलेटेड जो कुछ भी यहाँ पर चीज़ें होंगी वो मेरे अंदर में अवेकन हो जाएंगी, वो भी स्किल के तौर पर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जाओ उसे टच करता है और उसका ये जो एल्केमी का स्किल होता है वो सीखना यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। और जाओ काफ़ी ज़्यादा खुश और उसके बॉडी से यानी कि उसके हाथ से यहाँ पर गोल्डन फ्लेम निकलने लगती है। और जाओ बोलता है कि हाँ यही तो मैं चाहता था। और वो काफ़ी हंसने लगता है। और उसके ऐसी हरकतों को देखने के बाद ये जो लिंगर और मेड रहते हैं पूरी तरीके से कंफ्यूज कि आखिर जाओ जो है वो अचानक से इस तरीके से हरकतें क्यों कर रहा है। और जाओ जो है उस स्पॉट के आजू बाजू में जाकर बहुत ही बुरी तरीके से नाचने लगता है। और लिंगर और मेड उसे देखकर पूरी तरीके से कंफ्यूज कि आखिर ये जो जाओ है वो इस तरीके की हरकत उस स्पॉट के सामने में क्यों कर रहा है, क्या उसका मानसिक संतुलन कुछ बिगड़ गया है बोलकर थोड़ा सा परेशान भी नजर आते हैं। और यहाँ पे लिंगर जाओ से कहने लगती है मेरे ख्याल से तुमने एल्केमी के बारे में काफी कुछ स्टडी करके रखा हुआ है। जाओ बोलता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं थोड़े ही बहुत चीजों को यहाँ पे जानता हूँ। टियान बहुत ही ज्यादा हाइपर होती हुई कहने लगता है कि आपने एक बहुत ही गलत अप्रेंटिसशिप को अपने लिए चूज किया है, ये बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, आपको इसे यहीं पर छोड़ देना चाहिए। और जाओ ये सब कुछ सुनने के बाद बोलता है कि टियान तुम यहाँ पर अपनी सीमा को पार करते जा रहे हो, आखिर हर बार तुम यहाँ पर मुझे एम करते हुए क्यों यहाँ पर मेरे साथ में फाइट करने के लिए आ जाते हो। और टियान बोलता है क्योंकि तुम एक कचरे हो और तुम यहाँ पर बिल्कुल भी वर्दियत नहीं हो कि तुम यहाँ पर मिस लिंगर के साथ में मिलकर काम कर सको, तो तुम इस जगह से चले जाओ क्योंकि तुम यहाँ पर हम लोगों के साथ में रहने के लायक नहीं हो। और फिर वो अपने लोगों को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि जाओ उसे यहाँ पर सबक सिखा दो। और यहाँ पर ये जो बंदा है वो उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है। और जाओ अपने मन में बोलता है कि ये तो 6 स्टार वुजोंग में है और मैं अभी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हूँ, इस वजह से मैं इसका अपोनेंट तो नहीं हूँ। और तभी लिंगर बोलती है कि तुम वहीं पर रुक जाओ, अगर तुमने यहाँ पर आगे आने की कोशिश की तो यहाँ पर सोच लो कि तुम्हारे साथ क्या होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ पर अंदर आने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं दी है। फिर वो बोलती है कि टियान अगर तुम यहाँ पर मेरे घर में इस तरीके से आकर ऐसे बर्ताव करोगे तो यहाँ पर दोबारा आने की कोई भी जरूरत नहीं है और ना ही तुम मुझसे कभी बात करोगे। और जाओ बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, बोलता है अपने मन में कि 6 स्टार वुजोंग का भले बंदा यहाँ आ गया है लेकिन वो अभी मेरे को बिल्कुल भी यहाँ हर्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरा अपोनेंट नहीं है, क्योंकि ये जो लिंगर है वो मेरे साइड से यहाँ पर खड़ी हुई है। और ये जो बंदा है वो अपने टियान से कहने लगता है कि मास्टर बाहर में बहुत ही पावरफुल लोग खड़े हुए हैं जो कि ये जो लिंगर है उसके फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम लोगों का यहाँ पर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो हमारा चले जाना ही बेटर होगा। और टियान जो होता है बहुत ही ज़्यादा निराश होती है, बोलता है छे आखिरकार यहाँ पर ये दोबारा से बच गया, आखिर एक वुमेन के पीछे मतलब छुपने वाले बंदे को क्या ही हम बोल सकते हैं, तुम्हारी जो एबिलिटी है ना वो यहाँ ऐसी नहीं है कि तुम मुझे फेस टू फेस यहाँ पर फाइट कर सको। और हमारा जो रहता है जाओ वो बोलता है कि तेरे इन बातों से मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो हूँ ही बेशरम और कोई बेवकूफ़ी होगा जो तेरे जैसे बंदे के साथ में यहाँ पर फाइट करने के लिए सामने जाएगा, बोलकर उसे बहुत ही ज़्यादा ताना मारता है। यार ये जो टियान है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बोलने लगता है कि कमीने मैं तुझे जान से मार दूंगा। और वो बंदा बोलता है कि मास्टर प्लीज़ आप अपने आप को शांत कर लीजिए। और फिर एक नोटिफिकेशन आता है कि प्लेयर जाओ फैंग को यहाँ पर मिशन दिया जा रहा है कि वो यहाँ पर एक बेट लगाया और उसके बाद जैसे ही वो उस बेट को जीत जाएगा तो यहाँ पर उसे 1 मिलियन का जो ट्रू स्ट्रेंथ और साथ में 1 मिलियन का एल्केमी प्रोफिशिएंसी भी दिया जाएगा और मतलब 3 करिश्मा दिया जाएगा, बोलकर इस तरीके की लालच हमारे जाओ को देता है। और हमारा जाओ ये सब कुछ सुनने के बाद पूरी तरीके से एक्साइटेड, और ये जो टियान है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में जाओ से बोलता है कि तू एक कचरा है, तू यहाँ पर हम लोगों के साथ में रहना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता, तू औरतों के पीछे छुपने वाला एक कुत्ता है और डरपोक आदमी है, बोलकर यहाँ चिढ़ाने लगता है। और यहाँ पर लिंगर बोल रही होती है कि तुम्हारा बहुत हो गया टियान, तुमने अगर यहाँ पर से वापसी नहीं की तो सोच लो कि तुम्हारा यहाँ पर क्या होने वाला है। और यहाँ पर टियान जाते हुए बोलता है कि चलो अब हमें इस जगह से जाना होगा। और उसका बंदा बोलता है ठीक है मास्टर चलो। और तभी पीछे से हमारा जो जाओ है वो बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर कहाँ भाग के जा रहे हो। फिर कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ एक शर्त लगाना चाहता हूँ, तो क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ शर्त लगाने के लिए तैयार हो। और ये सुनने के बाद टियान बोलता है कि ये जो लड़का है
वो यहाँ पर मेरे जो झांसे में फंस चुका है। और टियान का सर्वेंट हमारे जाओ से कहने लगता है कि हमारे जो यंग मास्टर हैं वो ऑलरेडी 1 स्टार वुजोंग में पहुंच चुके हैं और साथ में वो अपने यूनिवर्सिटी के टॉपर रहे हैं अपनी एल्केमी की अलग दुनिया में, और तुम यहाँ पर उनके अपोनेंट बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारे पास कि तुम यहाँ पर हमारे यंग मास्टर के अगेंस्ट में फाइट कर सको। और फिर टियान बोलने लगता है कि अंकल बाओ आप यहाँ पर बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम इसे एक चांस तो दे ही सकते हैं क्योंकि इसका दिन बहुत अच्छा है, तो चलो हम यहाँ पर एक बेट तो लगा ही लेते हैं। और लिंगर बोलने लगती है कि जाओ फेंग तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आखिर तुम्हें इससे फाइट करने की क्या ही आवश्यकता है। और जाओ बोलने लगता है कि यहाँ पर बात मर्दानगी की आ चुकी है और अब हम यहाँ पर देखेंगे कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एल्केमी यहाँ पर कौन है, तो चलो एक बार तो टेस्ट करना बनता ही है। और यहाँ पर टियान बोलने लगता है तो चलो देखते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या ही कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम एक बेवकूफ़ लड़के हो क्योंकि तुम मेरे झांसे में फंस गए। और ये दोनों बहुत ही जोर जोर से ठहाके मार के हंसने लगते हैं। और लिंगर बोलने लगती है कि जाओ फेंग ये जो टियान है ना वो एल्केमी में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और मेरे से भी बहुत ही ज़्यादा बेटर है, आखिर तुम इससे कैसे यहाँ पर फाइट कर सकते हो। और जाओ बोलने लगता है कि आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। फिर वो बोलता है कि ठीक है हम लोग जो अपना ड्यूअल है ना वो 1 महीने के बाद में करेंगे क्योंकि मेरी इंजरीज अभी तक हील नहीं हुई है, तो यहाँ पर थोड़े दिन तो मुझे हील में करने में लगेगा ही। और ये जानकर टियान बोलता है ठीक है वैसे भी तुम यहाँ पर हार नहीं वाले हो, तुम 1 महीना ले लो या 1 साल, लेकिन यहाँ पर तुम जान से मारे तो जाओगे ही, बोलकर टियान हमारे जाओ से कहने लगता है। और यहाँ पर जाओ बोलने लगता है ठीक है ये सब कुछ बातें बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या होगा अगर तुम यहाँ पर हार जाओगे तो। और टियान बोलने लगता है कि अगर मैं यहाँ पर हार जाता हूँ ना तो इस स्टोरेज बैग में जो कुछ भी बिलोंग करता है वो सारे के सारे चीज़ें मैं तुम्हें दे दूंगा। और जाओ बोलने लगता है ठीक है मैं इसके लिए तुम्हारा पहले से ही शुक्रिया अदा कर देता हूँ। और टियान बोलता है कि तुम यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें प्रिटेंड करते हो, लेकिन देखेंगे कि आखिर कौन जीतता है। और लिंगर बोलने लगती है कि जाओ फेंग आखिर तुम इस तरीके की चीज़ों को कैसे कर सकते हो क्योंकि तुम टियान के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा वीक हो। और यहाँ पर जाओ फेंग बोलने लगता है कि मिस लिंगर आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास अपने खुद के मेथड होते हैं और यहाँ पर मैं अपने तरीके से अपने एल्केमी का जो इक्विपमेंट जो कुछ भी होगा सब चीज़ को मैं प्रूव कर दूंगा कि मैं बेहतर हूँ या नहीं। और हमारी जो लिंगर है वो कुछ बोलने के लिए रहती है लेकिन बेचारी कुछ नहीं बोल पाती और फिर कहने लगती है ठीक है यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ चीज़ों को देना चाहती हूँ, तो तुम इस एलेक्सियर को ले लो, इसके यूज़ करने के बाद तुम काफ़ी जल्दी यहाँ पर रिकवरी कर लोगे यार, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है, बोलकर वो एक पोटली हमारे जाओ को दे देती है। और जाओ उसे देखते हुए बोलने लगता है कि मेरे ख्याल से अब ये काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें मेरे ऊपर में आ रही है। और तभी हम देखते हैं कि जैसे ही हमारा जो जाओ है वो उस पोटली को ओपन करता है वहाँ पर से किसी प्रकार का मंत्र उच्चारण होने लगता है और ये जो फर्नेस है वहाँ पर से जाने लगते हैं। और जाओ यहाँ पर अपना एल्केमिस्ट की दुनिया में वापस चला गया होता है और एल्केमी जो है वो फेल होने लगता है और जितना बार भी वो यहाँ पर उन पिल्स को बनाने का ट्राई करता है वो हर बार फेल होता हुआ हमको नजर आता है। लेकिन जाओ यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकेगा क्योंकि उसका यहाँ पर तपस्या जारी है क्योंकि उसे ग्रेट एल्केमिस्ट भी जो बनना है। और यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारी लिंगर है वो ये सब कुछ सोचते हुए बोलती है कि आज डुअल का दिन है और यहाँ पर पता चलेगा कि आखिर जाओ फेंग जो है वो यहाँ पर टियान के अगेंस्ट में खड़ा हो सकता है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझे थोड़ा सा जाओ फेंग के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है, बोलकर वो इस बीस्ट को काफ़ी ज़्यादा सहला रही होती है। फिर यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करती हुई बोलती है कि आखिर मेरे साथ ये हुआ क्या है, मैं हर वक्त उसी लड़के के बारे में सोचती हूँ क्योंकि 1 महीने हो गए हैं और मैं सिर्फ उसी के बारे में सोच रही हूँ, बोलकर बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगती है। और यहाँ पर ये जो कैरेज होता है वो एक जगह रुक जाता है। टियान यहाँ बाहर की जगह पर उतरता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि जाओ फेंग कहाँ हो तुम, क्योंकि ड्यूअल का टाइम हो चुका है, तो जल्दी से अपने पिछवाड़े को लेकर आओ और यहाँ पर मुझसे ड्यूअल करो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जितने भी रहते हैं टियान के साथी वो लोग भी यहाँ मौजूद रहते हैं और वो बोलते हैं कि हमारे मास्टर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और ये जो जाओ फेंग है उनके अगेंस्ट में नहीं बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा, आखिर इस जैसा बंदा हमारे मास्टर को कैसे चैलेंज कर सकता है, बल्कि फलना ढेकना वाली बातें। और यहाँ पर एक गेट ओपन होता है जहाँ पर से लिंगर इस जगह पर एंट्री ले लेती है और वो सीधा सामने में आ जाती है टियान के और वो बोलती है कि ये तो काफ़ी जल्दी हो गया, आखिर तुम यहाँ पर किस बात की चिंता कर रहे हो कि तुम यहाँ पर जाओ फेंग को बुला रहे हो। ये टियान कहने लगता है तो लिंगर तुम भी यहाँ पर आ चुकी हो, बोलकर अपने मन में कहता है। फिर वो अपने मन में कहता है कि आखिर ये जो जाओ फेंग है वो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर हमें जल्द से जल्दी अपने जो फाइट है उसे स्टार्ट करना होगा। फिर तभी हम देखते हैं खिड़की से होता है एक बहुत ही बड़ा धमाका और यहाँ पर हमारा जो जाओ फेंग है वो इस जगह पर लैंड करने वाला होता है। और ये जो होती है हमारी लिंगर वो हमारे जाओ को नीचे आता हुआ देख रही होती है और हमारा जो जाओ है वो पूरी तरीके से कोयला कोयला होकर बेचारा इस जगह पर सुपर हीरो लैंडिंग करता है और उसे देखने के बाद ये सारे लोग अपनी नाक को बंद कर देते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बदबू मार रहा होता है। दवाई
में इतने समय तक रहने की वजह से उसके बॉडी से काफ़ी ज़्यादा स्मेल आने लगती है। और ये जो रहता है हमारा जाओ वो तेज़ी से नहीं मतलब बहुत ही टसन के अंदाज में आगे की ओर में बढ़ने लगता है और सीधा यहाँ पर टियान के सामने में जाता है और टियान बोलने लगता है, मैं हम दोनों के डुअल के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ, तो क्या तुम यहाँ पर डुअल के लिए तैयार हो, बोलकर यहाँ पर हमारे जाओ से कहता है। और हम देखते हैं टियान को जो कि अपने नाक को बंद करके हमारे जाओ से ये सारी बातें कह रहा होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बदबू हमारे जाओ के बॉडी से आ रही होती है। और इसी के साथ हमारा ये जो पार्ट रहता है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और अभी के लिए बाय बाय।